चलिए, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है एंशियंट हिस्ट्री का। एंड एंशियंट हिस्ट्री का हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़। ठीक है, थंबनेल पे तो चालुक्य लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चालुक्य के अलावा भी बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ चालुक्य के बारे में नहीं है। इसमें हम लोग वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, राष्ट्रकूट, होयसाल डायनेस्टी, इन सब के बारे में आज करने वाले हैं। ठीक है, एक बार में लेकिन यहाँ पर ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सर जी, वी आर मिसिंग आफ्टर करंट अफेयर क्लास। अच्छा, चलो भाई, प्लीज़ टाइम करना भाई। क्लास है इसी टाइम पे स्टार्ट होती है, 10:10 के टाइम पे। ठीक है, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। एग्जैक्ट तो उतना तो नहीं हो पाएगा, है ना। 10 से 10:15 के बीच का ही टाइम है। बाकी नोटिफिकेशन तो क्लास का मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास के आके वेट ही करना है कि स्टार्ट हो रही है। नोटिफिकेशन तो आई थिंक आपको आ ही जाता होगा जब क्लास स्टार्ट होती होगी, है ना। भी आ रही होगी, ठीक है। आई थिंक कुछ पता नहीं डेली क्या इशू हो जाता है वॉइस का। एक बार अभी कंफर्म कर देना फिर से। भी आ रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। देखो, हमने पढ़ा था कि गुप्ताज यहाँ से जा चुके थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसका धीरे धीरे पतन कर दिया था हम लोगों ने। अब जैसे कि हम लोगों ने मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज़ पढ़ी थी बहुत सारी, है ना, पोस्ट मौर्यास। तो वैसे ही अभी हमें गुप्ताज के बाद जो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज़ है उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी डायनेस्टीज़ का रूल रहा। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर एक डायनेस्टी थी पुष्यभूति डायनेस्टी। ईस्ट में आएंगे तो गौड़ करके एक यहाँ पर छोटा सा प्रोविंस निकला। यहाँ पर हम बोल सकते हैं लेटर गुप्ता है, फिर गुप्ता ऑफ मगध बोल देते हैं इनको। यानी कि ये वो गुप्ता हैं जो गुप्ताज, जो मेन गुप्ताज थे उनके बाद आए थे ये। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी हरियाणा के आसपास वाले रीजन में, गौड़ जो कि आपका आज का बंगाल प्रोविंस है वहाँ पे। और अगर आप वेस्टर्न साइड में जाएँ गुजरात वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैत्रक वंश, अगर आप देख पा रहे होंगे गुजरात के वल्लभी के आसपास। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैत्रक वंश है और नीचे आपको दिख रहा होगा चालुक्य। तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया पे फोकस करेंगे। नॉर्थ इंडिया में आप यहाँ तक रख सकते हैं, वैसे तो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, लेकिन पहले हम यहाँ की हिस्ट्री देखेंगे, यानी कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा में यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में जो सबसे प्रोमिनेंट डायनेस्टी निकल के आती है वो पुष्यभूति डायनेस्टी निकल के आती है। ठीक है, जो अभी थानेसर में, थानेसर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में आपका, तो वहाँ पे रूल कर रही थी डायनेस्टी। अब इसके बारे में अगर हम जाने तो इसके फाउंडर थे पुष्यभूति, जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, इनके ही गेनेलॉजी के, यानी कि इनके ही डिसेंडेंट थे एक, जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन, या फिर बोल सकते हैं इनके पोते थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो यहाँ से इनके बारे में पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन जी जो थे, इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन था, छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन था और बेटी का नाम राजश्री था। ठीक है, तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी का गायनोलॉजी है कि सबसे पहले तो फाउंडर पुष्यभूति कंसिडर किए जाते हैं। देन इन्हीं के ही डिसेंडेंट थे प्रभाकर वर्धन, अगेन बहुत ही कोई प्रोमिनेंट रूलर नहीं थे जिनके बारे में कुछ पढ़ना है। इनके बड़े बेटे राज्यवर्धन, उनके छोटे बेटे हर्षवर्धन और इनकी बेटी थी राजश्री। अब आप देख सकते हैं वर्धन वर्धन वर्धन, तो इसीलिए पुष्यभूति डायनेस्टी को वर्धन डायनेस्टी भी बोल देते हैं। अब आगे क्या होता है उसके पीछे की स्टोरी है। एक स्टोरी अब यहाँ आपको पूरी दर्शाई गई है जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आप खुद से समझेंगे तो समझ नहीं आएगी, आप अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो। लेकिन ठीक है, हुआ क्या था मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गॉड प्रोविंस। ठीक है, यहाँ का रूलर था शशांक, यहाँ का रूलर था शशांक। ठीक है, अब था क्या कि यहाँ पे आपको मौखरी नहीं दिखाए गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिनको हम बोलते हैं मौखरी। तो मौखरी डायनेस्टी के रूलर थे ग्रहवर्मन। ठीक है, यहाँ के रूलर थे ग्रहवर्मन। इनकी शादी हो गई राजश्री से। राजश्री कौन है, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन है, ये सिस्टर है। तो इनकी शादी हो गई ग्रहवर्मन से। अब खुद सोचिए कि इसको हम बोलते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस, जो हमने पीछे बहुत देखा है। हमने बिंबिसारा को देखा था, 3-3 शादियां करी थी, मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म किया था। हमने चंद्रगुप्त सेकंड को देखा था, अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी करवा दी थी रुद्रसेन सेकंड ऑफ विच डायनेस्टी, बताइए कमेंट में किस डायनेस्टी के थे वो रुद्रसेन सेकंड, इनकी शादी हुई थी प्रभावती गुप्ता से। वो यहाँ पर ही थी, रूल कर रही थी आपकी महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इट वॉज वकाटक डायनेस्टी। ठीक है, तो
वही मैट्रिमोनियल अलायंस बन गया। तो थानेसर और कन्नौज पे, यानी कि एक तरह से पूरे में पुष्यभूति डायनेस्टी को बोल लीजिए, या फिर ये आपकी मौखरी का रूल हो गया था वहां से लेकर यहाँ तक। ये बात जो है गौड़ के राजा और यहाँ जो मालवा थे, मालवा जो प्रोविंस था, मालवा के राजा, इनको ये बात नहीं जची, तो इन लोगों ने अलायंस बना लिया। देवगुप्ता का नाम था रूलर ऑफ मालवा का, देवगुप्ता। तो इन लोगों ने किया क्या, ग्रहवर्मन को मार डाला। किसने, गौड़ प्रोविंस के जो राजा थे शशांक, और यहाँ पे जो मालवा के रूलर थे देवगुप्ता, उन्होंने मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब इसका बदला लेने जो प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे हैं राज्यवर्धन, या फिर हर्षवर्धन के बड़े भाई, या फिर राजश्री के भाई राज्यवर्धन, ये जाते हैं और पहले तो देवगुप्ता की हत्या करते हैं। देवगुप्ता कौन है, वो मालवा का राजा, ठीक है। और इस शशांक को भी हराते हैं बैटल में, जो यहाँ का गौड़ का प्रोविंस का राजा था। शशांक को भी हराते हैं, लेकिन शशांक क्या बोलता है, शशांक बोलता है कि ऐसा करो प्रभाकर वर्धन जी, हमारी बेटी है, उससे शादी कर लो आप। प्रभाकर वर्धन खुश हो गए, लेकिन शशांक ने यहाँ पर चीट किया, वो धोखे के मंशा से, उसने कोई शादी वादी नहीं करवानी थी, उसने क्या किया, प्रभाकर वर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने अब अपने भाई का, ठीक है, और अपनी बहन का बदला लेने का ठाना, ठीक है। तो इन्होंने शशांक की अगर हम बात करें तो शशांक को जाके हराते हैं, ठीक है, और शशांक को वहां से खदेड़ते हैं। राजश्री को का ये रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू इन दी सेंस ये सती करने जा रही थी। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो सबसे आखिर में मैंने बताया था कि सती के सबसे पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी का जो ईरान इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश का, वहां से हमें सबसे पहले सती के एविडेंसेस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो सती कमिट करने जा रही थी, तो इनको बचाया राजश्री को, ठीक है। इनको बागडोर दी, कहाँ की, मौखरी का ये जो कन्नौज है यहाँ की बागडोर दी, और उसके बाद जो है ये अपना पुष्यभूति में रूल कर रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने खुद की कैपिटल, यानी कि ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल कन्नौज को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि कुछ टाइम बाद राजश्री जी की डेथ हो गई थी और उनमें कोई बेटा या बेटी नहीं थी, यानी कोई डिसेंडेंट नहीं था उनका, कोई वारिश नहीं था। तो इस वजह से हर्षवर्धन ने यहाँ पर अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो शशांक था, ये मतलब इसको मारा वारा नहीं था, हार गया था और ये भाग गया था। कौन, शशांक, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम देखें, और धीरे धीरे ये हमें पता चलता है कि शशांक की भी डेथ हो जाती है। तो पूरा यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर हर्षवर्धन के कंट्रोल में आ चुका था। तो आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी, किस तरह से हर्षवर्धन पूरा ये नॉर्थ इंडियन के कंट्रोल में आया, समझ में आपको, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में पता कहाँ से चलता है, तो पता चलता है ये एक चाइनीज ट्रैवलर आया था, उसका नाम था ह्यून सांग, या फिर इसको जुआन जांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जुआन जांग बोलते हैं 1400 साल पहले, यानी कि आज 2024 है। और ये हम बात कर रहे हैं कब की, हर्षवर्धन का टेन्योर था 606 से लेकर 647 ईस्वी तक, यानी कि अगर आप आज से कंपेयर करेंगे, आज से पीछे जाएंगे, तो ये रफली 1400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो ये 1400 साल पहले आया था भारत में। भी क्यों लिखा है 1400 साल पहले, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया कि अगर ऐसे 1400 पूछ ले तो सोचना ना पड़े, घटाना जोड़ना ना पड़े, सीधे मार दो हाँ ह्यून सांग आया था, या कन्नौज में हर्षवर्धन का रूल हुआ करता था। यहाँ पर असेंबली ऑर्गेनाइज करी गई थी हर्षवर्धन जी के द्वारा, एक तो कन्नौज में टू ऑनर ह्यून सांग, और दूसरी प्रयाग में, जो हर 5 साल में होती थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती। यहीं से ओरिजिन माना जाता है कुंभ मेले का, जो कुंभ मेला 13 जनवरी से ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जो कि महाकुंभ होगा। महाकुंभ होता है 144 साल बाद जो होने जा रहा है 13 जनवरी को, ठीक है। और मैं आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा 12 साल बाद होता है। 12 साल बाद जो होता है उसको बोलते हैं पूर्ण कुंभ, 6 साल जो बाद होता है उसको बोलते हैं अर्ध कुंभ, और जो 144 साल बाद होता है उसको बोलते हैं महाकुंभ, ठीक है। उसके बारे में अगले संडे को आपको एक वीडियो मिलेगा, जहाँ पर पूरा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको एकदम देख के, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा कुंभ के बारे में A to Z, मतलब आपने वीडियो देखी नहीं होगी ऐसी कुंभ के बारे में, वैसी आपको मिलने वाली संडे को, ठीक है। तो यहीं से ओरिजिन माना जाता है कुंभ का, और यहीं से इट इज द फर्स्ट रिटन हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ कुंभ। वेदों में भी मेंशन्ड है, ऋग्वेद में नाहन पर्व करके मेंशन्ड है। अब यही कुंभ है नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन पहला रिटन एविडेंस मिलता है कि हाँ यार ये जो त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम, यहाँ पे इस तरह की कोई रिलीजियस गैदरिंग हो रही, ये सबसे पहले ह्यून सांग के इसमें हमें टेक्स्ट में पता चलता है, ठीक है ना। जो हर्षवर्धन थे वो एक शाइवाइट थे, इन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को पैटर्नाइज किया, ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को पैटर्नाइज किया, क्योंकि ये जो शशांक था ना, इसने बोधि ट्री को काटा दिया था। ये भी मतलब ये जो ह्यून सांग आए थे, जो दूसरे चाइनीज ट्रैवलर थे, पहला चाइनीज ट्रैवलर कौन था, वो किसके टाइम पे आया था, ये जरा कमेंट में बताएंगे। तो ये दूसरा चाइनीज ट्रैवलर था, इसी ने बताया था, जो गॉड का राजा था, इसने ये बोधि ट्री को कटवाया था यहाँ पे। बोधि ट्री कहाँ पे, बोध गया में, आपको ही पता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट उनको मिला था। इज दैट क्लियर। तो कैपिटल कन्नौज थी, या कन्नौज को हम उस टाइम पे कन्नक बुज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें एक तो यहाँ से पता चलती हैं, ठीक है, प्लस इनके कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के, जिनका नाम था बाण भट्ट। इन्होंने एक किताब लिखी हर्षचरित्र, उससे भी हमें बहुत सारा कुछ इनके बारे में, इनके टेन्योर के बारे में पता चलता है हर्षवर्धन के बारे में। लेकिन इनके इस टेक्स्ट में सच कुछ मेंशन नहीं कि शशांक को मार दिया फिर क्या हुआ, क्योंकि कंसिडर किया जाता है कि भाई बाण भट्ट की पहली डेथ हो गई थी। कोर्ट में तो थे, लेकिन पूरी बुक कंप्लीट नहीं कर पाए थे ये, और साथ ही साथ कादम्बरी भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कादम्बरी भी बाण भट्ट ने लिखी थी, तो इनके बेटे ने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, जो बाण भट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन ने खुद 3 किताबें लिखी हैं, ऑथर करी हैं, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। 3 किताबें हर्षवर्धन ने लिखी हैं, और ये 2 किताबें इनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने लिखी हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद
सब कुछ अपने कब्जे में लेने के बाद, कन्नक भुज को अपने कब्जे में लेने के बाद अब ये जाते हैं साउथ में। कहाँ जाते हैं? साउथ में जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैत्रक वंश का रूल था, जहाँ पर इनका सबसे पहला अटैक होता है। और मैत्रक वंश में के उस समय जो राजा थे ध्रुवसेन, ठीक है, उस समय रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल क्या थी? वल्लभी थी मैत्रक्स की, ठीक है। इनके बारे में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है इनकी कैपिटल वल्लभी थी, जो प्रेजेंट है गुजरात वाला रीजन है, यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। तो हर्षवर्धन ने जब अटैक किया तो इन्होंने चालुक्यास की हेल्प मांगी, और इन्होंने हेल्प वगैरह से इनको मतलब हारे नहीं, एक तरह से कोई क्लियर डिसाइसिव हमें नहीं पता चलता है कि नहीं हर्षवर्धन जीत गया, मैत्रक जीत गया, लेकिन ये कंसिडर किया जाता है कि हाँ हर्षवर्धन को जीत नहीं मिली यहाँ पर। तो उन्होंने सोचा कि भाई जीत नहीं मिली तो क्या हुआ, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी, किसने? हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी, इनका कोई बेटा नहीं था हर्षवर्धन का, अपनी बेटी की शादी इन्होंने मैत्रक वंश के जो रूलर था ध्रुवसेन, उसके साथ कर दी थी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं हर्षवर्धन मैरिड हिज डॉटर टू ध्रुवसेन, ध्रुवसेन ऑफ मैत्रक वंश, ठीक है। मैत्रक जो डायनेस्टी, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी, प्रभावती गुप्ता की शादी वकाटक डायनेस्टी के रूलर रुद्रसेन से करवाई थी। ध्यान रखना वो रुद्रसेन था। रुद्रसेन, ध्रुवसेन और रुद्रदमन, बड़ा कंफ्यूजन होता है। रुद्रदमन सक रूलर था, जिसने कि वो सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। रुद्रदमन वकाटक रूलर था, जिसकी शादी प्रभावती गुप्ता से हुई थी। और ध्रुवसेन मैत्रक रूलर था, जिसकी शादी हर्षवर्धन की बेटी के साथ हुई थी। अब हर्षवर्धन ने इसको तो कब्जे में ले लिया, ठीक है, पूरा नॉर्थ आ गया। अब इन्होंने नर्मदा के साउथ में सोचा कि अब साउथ इंडिया में भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी साउथ इंडिया में जा नहीं पाए कभी भी, जा इन दी सेंस कि इन्होंने क्रॉस किया, और जब क्रॉस किया तो उस समय पे इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे साउथ इंडिया के, जो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में रूल कर रहे थे, इनका नाम था चालुक्य, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हर्षवर्धन ने अटैक किया इन पे, तो पुलाकेशिन टू रूलर थे, और पुलाकेशिन टू ने क्या किया? इनको हरा दिया। पुलाकेशिन टू ने इनको हरा दिया, ठीक है। बैटल ऑफ नर्मदा इसको हम बोल देते हैं, क्योंकि ये नर्मदा नदी के तट पे हुआ था, ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक्स में हुआ था। पुलाकेशिन टू ने इनको हरा दिया, ही वॉज डिफीटेड। और हराने के बाद ही टुक द टाइटल, ठीक है, ही टुक द टाइटल ऑफ दक्षिण पतेश्वर, यानी कि दक्षिण का ईश्वर, एक तरह से दक्षिण पतेश्वर, पूरे दक्षिण का जो रूलर है। और ना सिर्फ दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया, बल्कि परमेश्वर, यानी ईश्वर का भी ईश्वर, ठीक है, परमेश्वर, ये भी टाइटल इन्होंने लिया। क्लियर इतनी चीज, ठीक है। सकाल, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, सकल हो तो ये पतन आता, या बहुत लंबा चौड़ा सा जो है टाइटल, ये इसका लिटरल मीनिंग होता है लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, इनके कब्जे में, किसके? हर्षवर्धन। तो ये टाइटल दिया गया है चालुक्यन इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो पुलाकेशिन टू का भी हम देखेंगे, चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था, इनका एक अभिलेख था, शिलालेख था, उसमें आईहोल में था, और उसमें इनको हर्षवर्धन को ये बताया गया, और ये लिखा है कि किस तरह से पुलाकेशिन टू ने इनको हराया, हर्षवर्धन को, ठीक है। जो लैंड ऑफ नॉर्थ, मतलब रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया थे, इनको हराया, ये हमें पुलाकेशिन टू के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ किसी कोई डाउट या फिर कुछ क्वेरी तो नहीं है, और अगर है तो जल्दी से बता देंगे, ठीक है। और तब तक यहाँ पर मैं आपको, जब तक आप डाउट यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर मैं आपको मौखरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। मौखरी ऐसे इसके फाउंडर वगैरह के बारे में हमें नहीं पढ़ना है कुछ, बस ये ध्यान रखना है मौखरी जो थी, ये इनकी कैपिटल कन्नौज थी, ठीक है, कैपिटल इनकी कन्नौज थी। एंड ग्रह वर्मन मैरिड टू राजश्री, ग्रह वर्मन मैरिड टू राजश्री, ठीक है। और एक इनके रूलर थे ईशान वर्मन, ठीक है, ईशान वर्मन, इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, ठीक है, सॉरी महाराजा धीराज का, ठीक है, महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। और ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? तो ऑब्वियस बात है, ये तो मैंने बता दिया, कन्नौज के आसपास वाले रीजन में रूल कर रहे थे। और सकलोन नहीं, शाका, वो मैंने बोला था, ठीक है। और ये कहाँ, और क्या मैं बोल रहा था कि किस टाइम पे रूल कर रहे थे? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब हमारे हर्षवर्धन का रूल है, यानी कि हम बोल सकते हैं 7th सेंचुरी बीसी, पोस्ट गुप्ता पीरियड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेटर पार्ट ऑफ 6th सेंचुरी, क्योंकि अगर हम देखें तो 606 से रूल हुआ हर्षवर्धन का, यानी अर्लियर पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी, उससे पहले ही मौखरी एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 5th सेंचुरी एडी से रूल कर रहे थे, ठीक है। कौन सा? जो हमारा ये कन्नौज वाला रीजन है, जिसको हम कन्नक भुज भी बोलते हैं, वहाँ पर रूल कर रहे थे। क्लियर है? 6th सेंचुरी एडी से लेकर इनका रूल जो है रफली 7th 8th सेंचुरी एडी तक रहा, ठीक है। बाकी टाइटल वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और तो यहाँ पर और कुछ नहीं आपसे पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डाउट तो नहीं किसी का। चलो भाई, तो आगे बढ़ें अभी। अब आते हैं चालुक्यास पे, ठीक है। ये आपकी सबसे
ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो चालुक्यास पे आते हैं अभी। तो चालुक्या के बारे में भी हमने देखा कि नर्मदा का जो साउथ वाला रीजन था वहाँ पर चालुक्यास का रूल था। ठीक है, चालुक्यास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बादामी के चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्यास और ईस्टर्न चालुक्यास। ठीक है, बादामी के चालुक्या, वेस्टर्न चालुक्या और ईस्टर्न चालुक्या। जो वेस्टर्न चालुक्या हैं इनको हम लेटर चालुक्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम वेस्टर्न चालुक्या को लेटर चालुक्या के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी पूरी आप स्टोरी समझिए, तब आपको समझ में आएगा क्या है बादामी और वेस्टर्न और क्या ईस्टर्न है। देखिए, था क्या, जैसे वहाँ पर हमने एक स्टोरी पढ़ी अभी वर्धन डायनेस्टी में, और वो आपको समझ में आई हुई किस तरह से हर्षवर्धन ने फाइनली रूल किया, उसी तरह कुछ यहाँ पर था। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो नर्मदा रिवर के साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर एक चालुक्य डायनेस्टी का जन्म होता है। ठीक है, और इनको कंसिडर किया जाता है फ्यूडेटरी सामंत। हर कोई किसी न किसी का सामंत था। तो फ्यूडेटरी और वो सामंतवाद मैंने आपको पूरा समझाया था कि रूलर होता था, रूलर का एक सबसे एबल मिलिट्री कमांडर होता था। तो जब रूलर वो वीक हो जाता था, डेथ हो जाती थी, तो वो जो मिलिट्री कमांडर था वो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देता था या फिर उसी रूलर को ही हरा देता था वो। ठीक है, तो ही वो देवर कंसिडर एज द फ्यूडेटरी ऑफ कदम्ब ऑफ बनवासी। यहाँ कदम्ब डायनेस्टी थी, उसके कंसिडर किए जाते हैं कदम्ब ऑफ बनवासी। और ये कदम्ब किसके फ्यूडेटरी थे? ये सातवाहनास के फ्यूडेटरी माने जाते हैं। कहीं कहीं तुम्हें लिखा मिलेगा कि चालुक्यास वाकाटक के फ्यूडेटरी थे, क्योंकि वाकाटकों का भाई यहीं पे रूल था। लेकिन आपका जो एसएससी है वो यही पूछेगा, क्योंकि उसने यही पूछा था अभी सीएचएसएल में जो 2024 का पेपर हुआ था कि किसके फ्यूडेटरी हैं ये, तो कदम्ब ऑफ बनवासी के। और अगर कदम्ब ना हो तो आपका वाकाटक हो तो वाकाटक आप टिक करेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ समझ में है कि उनके फ्यूडेटरी थे, सामंत थे, और इनकी राजधानी वातापी थी। बादामी क्या है? बादाम कुछ इससे रिलेट मत करना, बादामी जगह का नाम है, ये कर्नाटक में पड़ती है। ठीक, इनकी राजधानी थी। अब इसके फाउंडर थे पुलाकेशिन प्रथम, पुलाकेशिन दी फर्स्ट, वही 6th सेंचुरी एडी के टाइम पे इनका यहाँ से, वही लेटर गुप्ता वाला हम कंसिडर कर सकते हैं फेस। ठीक, तो पुलाकेशिन 1 का यहाँ से उदय होता है। ठीक है, पुलाकेशिन दी फर्स्ट का। इनके बेटे थे कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन वैसे तो पुलाकेशिन प्रथम के 2 बेटे थे, एक तो थे कीर्तिवर्मन और एक थे मंगलेश। कीर्तिवर्मन की डेथ हो जाती है। ठीक, तो कीर्तिवर्मन की जब डेथ हो जाती है तो कायदे से तो कीर्तिवर्मन क्योंकि बड़े बेटे थे तो वो रूलर थे, तो कायदे से इनके बेटे आने चाहिए थे जो पुलाकेशिन 2, लेकिन उस समय बहुत छोटे थे। तो मंगलेश रूल करने लगे कि भाई जब पुलाकेशिन 2 बड़े हो जाएंगे तो मंगलेश दे देंगे उनको। लेकिन मंगलेश खुद बहुत मतलब वो थे, है ना, कि भाई हम क्यों दें, हम खुद ना रूल कर लें, और खुद रूल करने से नहीं अगर करना है तो हम अपने बेटे को ट्रांसफर करेंगे, पुलाकेशिन 2 को क्यों ट्रांसफर करें। तो फिर पुलाकेशिन 2 ने फाइनली इधर उधर मतलब अपना खुद का आर्मी वार्मी बना के मंगलेश की हत्या कर दी। ठीक है, उन्होंने मंगलेश को की हत्या कर दी और खुद थ्रोन पे बैठ गए। तो इसी वजह से अब यहाँ से हम देखेंगे पुलाकेशिन 2 के बारे में, जो इस पूरी डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं। फाउंडर पुलाकेशिन 1 थे, और ये सन जो है किसके, पुलाकेशिन 1 के सन नहीं, पुलाकेशिन 2 कीर्तिवर्मन के बेटे हैं पुलाकेशिन 2। ठीक है, तो पुलाकेशिन 2 ने क्या किया, वेस्टर्न साइड में अपना एम्पायर बिठाया। पहले तो हर्षवर्धन को हराया बैटल ऑफ नर्मदा में जो हमने देखा। ठीक है, ग्रेटेस्ट ने हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, हर्षवर्धन को हराया, दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया। देन यहाँ पर उस समय डायनेस्टी रूल कर रही थी पल्लव। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पल्लवों का रूल है, हल्के से छोटा सा आप देख सकते हो, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पल्लवों का शासन चल रहा था, तो पल्लवों को हराया इन्होंने यहाँ पर, किसने, पुलाकेशिन 2 ने। और पल्लव रूलर थे महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन दी फर्स्ट। महेंद्र वर्मन जो थे, इनको हरा तो दिया था पुलाकेशिन 2 ने, लेकिन इनकी बहुत टेरिटरी को कब्जा नहीं किया था और ना ही लूटा था, ऐसा बहुत ज़्यादा दे के वापस चले गए थे पुलाकेशिन 2। ये जो कृष्णा तुंगभद्रा वाला जो दोआब रीजन है, इसको अपने कब्जे में ले लिया था और रूल करने दिया था। उसी टाइम इनके जो बेटे थे महेंद्र वर्मन 1 के बेटे नरसिम्हा वर्मन 1, इन्होंने उस टाइम को यूज़ किया अपनी फोर्सेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इन्होंने चढ़ाई कर दी अब पुलाकेशिन 2 पे। ठीक है, इन्होंने अब किस पे चढ़ाई कर दी, पुलाकेशिन द्वितीय पे चढ़ाई कर दी, और इन्होंने पुलाकेशिन 2 को हरा दिया। इस बार पुलाकेशिन 2 को ना सिर्फ हराया बल्कि इनकी हत्या भी कर दी, और यहाँ पर इन्होंने अब टाइटल लिया, जैसे पुलाकेशिन 2 टाइटल लेते थे, अब इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा का। ठीक है, और इसको जाना जाता है बैटल ऑफ पुल्लालूर के नाम से। ठीक है, बैटल ऑफ, ये इसमें जिसमें हराया इनको ये होगा आपका पुल्लालूर। ठीक है, बैटल ऑफ पुल्लालूर, जिसमें कि महेंद्र वर्मन 1 को हराया था पुलाकेशिन द्वितीय ने। तो इन्होंने जो टाइटल लिया था, आई थिंक यहाँ लिखा होगा, एक सेकेंड, नहीं लिखा है। ठीक है, पुलाकेशिन 2 को हराने के बाद जिन्होंने टाइटल लिया था, दैट वाज वातापी कोंडा। वातापी कोंडा का मतलब क्या होता है, कोंडा का मतलब होता है कॉन्करर, यानी जिसने किसी को जीत लिया हो, कॉन्कर कर लिया हो। वातापी को कॉन्कर कर लिया, इन्होंने वातापी को जीत लिया है पुलाकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, वातापी को जीत लिया है, तो इसलिए वातापी कोंडा का टाइटल इन्होंने लिया। अब हम पुलाकेशिन 2 तक ही स्टिक रहते हैं, बिकॉज पल्लव्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ओके ठीक, चलिए तो अभी आते हैं पुलाकेशिन 2 पे। तो विक्रमादित्य 1, कीर्तिवर्मन 2 ग्रैंड सन डिफीट बाय राष्ट्रकूटा, चलो वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है,
इसको भी थोड़ा होल्ड करिए इस चीज़ को, यहाँ पर आइए। आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें बताता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कि इन्होंने किसको हराया, किससे हारे, वो सारी चीज़ें। और इस पूरा आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन को किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था, इनके कोट पोएट रवि कृति ने। जैसे हमने देखा था प्रयाग प्रशस्ति, अशोकन स्तंभ जो था प्रयागराज में, उसमें किसने लिखवाया था कि भाई समुद्रगुप्त एक भी बैटल नहीं हारे हैं, हरिसेन ने, उनके कोट पोएट ने। इसी तरह पुलकेशिन 2 के कोट पोएट थे रवि कृति, जिन्होंने आईहोल जगह पड़ती है कर्नाटक में, तो वहाँ पर इन्होंने इनके बारे में लिखवाया था, जहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। ठीक, चालुक्यन थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर समझ लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी पे आते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर बता नहीं रहा हूँ, ये कल का हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो कल हम पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर समझेंगे कि किस तरह से कोई मंदिर डिफरेंट तरह का होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं उनको नगर बोलते हैं, साउथ इंडिया वालों को द्रविड़, और जो बीच के होते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र में आपको एक वेसर देखने को मिलेंगे। इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है, और इसको डेवलप करने का क्रेडिट चालुक्यों को जाता है, जो कि अगेन मैं आपको फिर से कल चीज़ फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही है अभी तो ठीक है, नहीं तो कल फिर आप इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर को, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो ये वेसरा स्टाइल है। अब कौन कौन से टेम्पल बनवाए इन लोगों ने वो हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो चालुक्यन पूरा टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनवाए, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जिन्होंने पट्टाडक्कल में बनवाए, ठीक है, पट्टाडक्कल जगह का नाम है। ठीक है, और दूसरे जिन्होंने आईहोल में बनाया। पट्टाडक्कल का मतलब होता है, वैसे तो इनकी कैपिटल चालुक्यों की वातापी थी, लेकिन पट्टाडक्कल काइंड ऑफ इनकी रिलीजियस कैपिटल मान सकते हैं। पट्टाडक्कल का मतलब ही होता है प्लेस ऑफ कोरोनेशन, जहां पर किसी रूलर की ताजपोशी होती थी जब कोई नया थ्रोन पे बैठता था। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल देखने को मिले, यहाँ पर और आईहोल में, और इन्हीं को कंसिडर किया जाता है क्रेडल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। क्रेडल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर किसको, जो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल है, जिनको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंसिडर किया जाता है पट्टाडक्कल और आईहोल को। तो पट्टाडक्कल, ये हम पहले आईहोल का देख रहे हैं। तो आईहोल का ये रावणफाड़ी केव्स है। ठीक है, रावणफाड़ी की गुफाएं हैं। ये आईहोल में आपको देखने को मिलेगा लड़खान टेम्पल। ठीक है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि ये किसने बनवाए हैं, तो आईहोल और पट्टाडक्कल कहीं पर भी देखने को मिल जाए, आईहोल और पट्टाडक्कल, सीधा आप चालुक्य मारेंगे, सीधा चालुक्य, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। ठीक है, आईहोल में ही आपको देखने को मिलेगा दुर्गा टेम्पल। ये दुर्गा टेम्पल है जो एप्साइडल प्लेन पे बना हुआ है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये कुछ इस शेप का है। ठीक है, इसको एप्साइडल प्लेन बोलते हैं, तो इसमें बना हुआ है ये। ठीक है, हच्ची, और ये आपका हुच्ची मल्लीगुड़ी टेम्पल है, जो कि अगेन आईहोल पे बना हुआ है आपका। ठीक है, अब आते हैं पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ जो टेम्पल है। इसमें टोटल लगभग 10 टेम्पल हैं, 4 जिनमें कि नगर स्टाइल में बने हुए हैं, 6 जो हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन नगर स्टाइल में है और कौन द्रविड़ स्टाइल में है। तो विरूपाक्ष टेम्पल जो सबसे बड़ा पट्टाडक्कल टेम्पल है, सबसे बड़ा टैंपल है आपका, अगर हम बात करें वो पट्टाडक्कल में, और ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। एक्चुअल में साउथ इंडिया में शिव जी का ये आप बोल सकते हो कि विरूपाक्ष उनके एक अवतार हैं, शिव जी के ये अवतार कंसिडर किए जाते हैं, विरूपाक्ष। ठीक है, तो ये द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है। इसको बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने, क्वीन लोक महादेवी। ठीक है, और ये आपका संगमेश्वर टेम्पल। ठीक है, संगमेश्वर टेम्पल है ये, और ये है आपका गलगनाथ टेम्पल। गलगनाथ टेम्पल आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा नगर स्टाइल में बना हुआ है। नगर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल सब हम कल देखेंगे कि जो हमारा नगर स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं वो कुछ ऐसे कर्वी लीनियर शेप के होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल, क्वीन लोक महादेवी ने, जब विक्रमादित्य 2 रूलर हुआ करते थे तो उन्होंने पल्लवों को हराया था, तो उनकी डिफीट, पल्लवों को जो हराया था, तो वो जो एक विक्ट्री मिली थी विक्रमादित्य सेकंड को, तो उस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उनकी वाइफ क्वीन लोक महादेवी ने इसको बनवाया था। क्लियर यहाँ तक, और इसको हम लोकेश्वर महादेव टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विरूपाक्ष मंदिर जो है ये विजयनगर एम्पायर के जो रूलर आएंगे आगे, ठीक है, लगभग 14वीं शताब्दी में, 14 सेंचुरी एडी में, उन्होंने भी एक विरूपाक्ष टेम्पल बनवाया था, लेकिन वो हम्पी में बना हुआ है। ये कहाँ बना हुआ है, पट्टाडक्कल में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने, और उसको हम देखेंगे आगे चल के, उसको लक्कन दंडेश्वर ने बनवाया था। ठीक है, तो इसको हम लोकेश्वर महादेव टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया टेम्पल है, और जैसे बताया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है, और ये 1987 में इनको इंक्लूड किया गया था। और मतलब ऐसे टेम्पल हैं जैसे जो लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप है ना मेरी तरह जिनको मतलब भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में होती है कि एकदम जब चले जाओ तब एकदम भयंकर भीड़ है, भगवान के ना दर्शन हो रहे हैं ना ढंग से कुछ पूजा कर पा रहे हो, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे टेम्पल्स है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती है। जबकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, तो आई वुड बी विजिटिंग शायद मतलब इसी साल पट्टाडक्कल टेम्पल, जितने भी टेम्पल्स हैं। ठीक है, जितने ये पट्टाडक्कल हो गया, आईहोल हो गया, विजयनगर के जो टेम्पल हो गया, बिकॉज मुझे जब देखता हूँ ना तो मतलब काफ़ी, या फिर जब पढ़ता हूँ उनके बारे में तो बड़ा क्यूरोसिटी जनरेट होता है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि अंदर से किक आती है कि भाई यार एक बार जाके देखना, क्योंकि अभी जैसे ठीक है, तुम लोग को पता होगा मैं कहाँ गया था,
कुछ टाइम पहले मैं गया था कलिंजर फोर्ट में, है ना। तो कलिंजर फोर्ट में जब मैं गया तो अगेन मतलब काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जब आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं कि भाई अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा है, ये डायनेस्टी का रूल था, वो डायनेस्टी का रूल था, जब तो वहाँ पर जो चीज़ें लिखी होती हैं तो आप उससे रिलेट कर पाते हो कि अच्छा ऐसा था वैसा था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा सीजल सीजल में, उसके साथ जाऊँगा मैं, ठीक है। हमें भी ले चलना, सबके साथ नहीं, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा, ठीक है। और सोचा यार मैंने बहुत कुछ, है ना, कि आप लोगों को भी दिखाऊंगा मतलब थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह करके, क्योंकि काफ़ी मतलब बड़ा अंदर से हो ना किक सी आती है कि यार गूज बम्स आते हैं कि यार एक बार जाके देखना है कैसे बनाया था, कैसे क्या था। तो क्योंकि बहुत सारे टेम्पल अभी आगे और रुकी है, और भी बहुत सारे हैं। ये तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ सर, ये चाहे वो संगमेश्वर हो, चाहे विरूपाक्ष हो, गलगनाथ टेम्पल हो, जैसे ना था 10 टेम्पल तो ये पट्टाडकल में ही है, कई सारे अहोल में टेम्पल्स हैं। और ये सब खाली पड़े रहते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे बंदर बंदर रहते हैं बस, ये समझ लो तुम, ठीक है। गांव आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग बस पूजा करने आते हैं बस, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब पल्लवास के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया हो कि अ, एक चीज़ क्या नोटिस आपने किया हो कि ह्यून सांग जो है इनके कोर्ट में विजिट किया था। हर्षवर्धन ने एक तो विजिट, हर्षवर्धन के टाइम पे इसने विजिट किया था ह्यून सांग या जुआन सांग ने। और ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं के कंटेम्प्रेरी था, हर्षवर्धन के ही कंटेम्प्रेरी थे पुलाकेशिन टू, तो उनके टाइम पे विजिट किया होगा इसने, ठीक है। हाँ सर, थाईलैंड ले चलो, पक्का लाऊंगा ये वन। ठीक है। जय सिम्हा को कहीं कहीं पे कंसिडर किया जाता है, बट आप पुलाकेशिन और वन याद रखना, ठीक है। मैंने पिछली बार तो बता दिया था, लेकिन जय सिम्हा जो आपसे एग्जाम में पूछता है वो जय सिम्हा ऑप्शन में नहीं रहता, तो इसलिए मैंने पुलाकेशिन वन ही आपको बताया है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आप पूरा क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, ये किसका क्रोनोलॉजी है? हम्म? किसका क्रोनोलॉजी है? तो एक्चुअल में अब यहाँ से हम देखेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में, थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। राष्ट्रकूटा से पहले पल्लवास के बारे में दिया हुआ, तो हम पल्लव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट में आते हैं, ठीक है। तो पल्लव के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, और इनकी कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम, सिटी ऑफ कांची, ठीक है। तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी और सिम्हा विष्णु इनके फाउंडर थे। इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे ही वॉज महेंद्र वर्मन द फर्स्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर तो इनको नहीं कंसिडर कर सकते, मेरे हिसाब से नरसिम्हा वर्मन वन इनके ग्रेटेस्ट रूलर होने चाहिए, बिकॉज महेंद्र वर्मन को तो किसने हरा दिया था? पुलकेशिन सेकंड ने डिफीट कर दिया था। और वहाँ पर उन्होंने इसके बाद जो है, ये चीज़ हमें आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन से जो रवि कृति ने कंपोज किया था उससे हमें पता चलता है। उसके बाद इनके नरसिम्हा वर्मन प्रथम बेटे आते हैं, जिन्होंने हराया किसको? पुलकेशिन टू को, और वातापी कोंडा का टाइटल लिया। कुछ इस टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। तो डिफीटेड डिफीटेड पुलकेशिन टू, ठीक है, सब आपको पता है। आर्किटेक्चर की थोड़ी बात करते हैं कि इनका आर्किटेक्चर किस तरह से था, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नरसिम्हा वर्मन वन है, ठीक है, इन्होंने टाइटल वातापी कोंडा के अलावा ममल्ला का भी टाइटल लिया था। और जो सिटी ऑफ ममल्लपुरम है, तमिलनाडु में पड़ती है सिटी ऑफ ममल्लपुरम, वहाँ पे उसको इन्होंने बनाया था, और वहाँ पर कुछ टेम्पल्स भी बनाए थे, जैसे कि महाबलीपुरम में शोर टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। शोर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये किनारे पे हैं, ये बिल्कुल समुद्र तट पे हैं एकदम, ठीक है। अभी समझ लो एकदम समुद्र तट पे है। और 1984 में इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे इनको भी इंक्लूड किया गया था, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1984 में इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया था। तो शोर टेम्पल से महाबलीपुरम में। इसी तरह ये आपको जो देखने को मिल रहा है, यह है कैलाश नाथर टेम्पल, ठीक है। कैलाश नाथर टेम्पल, ये कैलाश टेम्पल नहीं है, ये कैलाश नाथर टेम्पल है। और वो शोर टेम्पल हो गया चाहे कैलाश नाथर टेम्पल हो गया, दोनों को बनवाया था नरसिम्हा वर्मन वन ने, नहीं, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। इसको भी बनवाया था नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने, ये ध्यान रखेंगे फैक्ट को। देन ये जो टेंपल आप देख रहे हैं, 7 रथ टेंपल है। यहाँ तक कि ये वाला जो मंदिर है ना, दूर से रथ की तरह प्रतीत होता है ये, ठीक है। और ये तो रथ टेंपल है, 7 रथ, 7 रथ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और इसको बनवाया था नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने, ठीक है। नरसिम्हा फर्स्ट ने इसको बनवाया था 7 रथ टेंपल को। और ये सारे जो है ना, ये शैवाई टेंपल हैं, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। वैसे तो यहाँ पर इक्का दुक्का विष्णु जी के भी मंदिर हैं, लेकिन मेनली शिव जी के टेंपल है। वैसे ये लोग भी जो चालुक्य वाले थे, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स, ये भी शिव जी के भक्त थे। तो अगेन यहाँ पर भी जो आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, चाहे वो विरूपाक्ष हो, चाहे संगमेश्वर हो, ये सब भगवान शिव को डेडिकेटेड टेम्पल्स थे। ऐसा नहीं था कि अगेन कि किसी और डीटी को टेम्पल कोई यहाँ पर डेडिकेटेड नहीं था, थे, लेकिन मेनली भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल्स थे, ठीक। पल्लव की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने अभी देखा कि चालुक्य किसके फ्यूडेटरी थे? सामंत थे। तो वो सामंत थे कदम ऑफ बनवासी के, तो ये फ्यूडेटरी कंसिडर किए जाते हैं। कलभरा, इनके बारे में भी हमें ज़्यादा पता नहीं है कलभरास के बारे में। लेकिन जैसे कि अगर आपको याद हो, तो जब हम चेरा चोला पांड्या संगम एज में पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि 3rd सेंचुरी एडी आते आते तक, क्योंकि 2nd सेंचुरी या फिर 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक चेरा चोला पांड्या संगम एज चलता है। उसके बाद कलभरा आ जाते हैं, तो कलभरा के फ्यूडेटरी कंसिडर किए जाते हैं पल्लव, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऑलराइट। और नरसिम्हा वर्मन वन ने ही फाउंडेड द ममल्ला का टाइटल लिया था, फाउंडेड दी पोर्ट सिटी, ठीक है। ये क्योंकि कोस्ट में है ना, तो पोर्ट सिटी ऑफ महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम,
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये जो 3 टेम्पल्स हैं इसको किसके टाइम पे बनाया गया था और किसने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि पुलाकेशिन 2 के बाद इनके रूलर्स आते हैं जैसे कि विक्रमादित्य वन। अब जब पुलाकेशिन 2 की डेथ होती है, नरसिंह वर्मन इनकी हत्या करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि पल्लव जो अभी यहाँ तक सिर्फ हैं, तो ये पल्लव यहाँ तक पूरे आ जाते हैं, धीरे 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 अपना जो विस्तार है वो करते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं। ठीक ठीक है, तो ये अपना विस्तार बहुत बड़े एरिया तक कर लेते हैं। फिर पुलाकेशिन 2 के ही एक आप बोल सकते हैं पोते आते हैं जैसे जैसे विक्रमादित्य वन, और उनके बेटे आते हैं कीर्ति वर्मन दी सेकेंड, ग्रेट ग्रैंड सन किसके, पुलाकेशिन 2 इनके विक्रमादित्य वन के। तो ग्रेट ग्रैंड सन थे, हमें ज़्यादा ऐसा जानने की जरूरत नहीं, ग्रैंड सन थे, ग्रेट ग्रैंड सन थे, बस ये ध्यान रखना, बस इनके बारे में हमें ये पढ़ना है कि कीर्ति वर्मन ने फिर से चढ़ाई कर दी पल्लवों पे। उस समय तो नरसिंह वर्मन सेकंड नहीं थे, कोई और ही रूलर था पल्लव डायनेस्टी पे, तो इन्होंने चढ़ाई कर दी और उन्होंने पल्लव्स को हरा दिया और लूटा भी। और जब ये लूट के ये कंसिडर किया था, जब वापस आए अपनी टेरिटरी में, तो इनके जो सामंत थे राष्ट्रकूट, उन्होंने कूट दिया इनको। कौन थे राष्ट्रकूट? दंती दुर्ग। तो उन दंती दुर्ग ने इन कीर्ति वर्मन सेकंड को हरा दिया, इनकी हत्या कर दी, और यहाँ से चालुक्याज ऑफ बादामी का पतन हो जाता है और उदय होता है किसका? उदय होता है राष्ट्रकूटों का, राष्ट्रकूटों का उदय होता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं पॉज लेके मैं फिर से पहली स्लाइड में आना चाहूँगा। ठीक है, और अब ये आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये बादामी वेस्टर्न और ईस्टर्न का क्या लफड़ा है। तो पुलाकेशिन 2 याद हो अगर आपको, तो मंगलेश इन्होंने अपने चचा को की हत्या करी थी, फिर उन्होंने हर्षवर्धन वगैरह को हराया था, अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था, और ये जो ईस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, इसमें इन्होंने अपने भाई जो पुलाकेशिन 2 के भाई थे, उनका नाम आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, आई थिंक विष्णुवर्धन ऐसे टाइप करके कुछ नाम था इनका। ठीक है, उनका ऐसे ही कुछ नाम था, आई थिंक विष्णुवर्धन ही था शायद। ठीक है, विष्णुवर्धन ही नाम था, यस। ठीक है, तो विष्णुवर्धन को उन्होंने ये टेरिटरी दे दी, और विष्णुवर्धन ने कैपिटल ये ईस्टर्न और ये कहला ईस्टर्न चालुक्य, और इनकी कैपिटल थी वेंगी। तो ये आपको समझ में आ गया ईस्टर्न चालुक्यास कौन है, बहुत ही छोटे से रीजन में रूल कर रहे थे। बादामी के चालुक्यास यानी अर्ली चालुक्यास इनको बोलते हैं। और जब ये राष्ट्रकूट ने अभी हमने देखा कूट दिया इनको, बादामी के चालुक्यास को, वेस्टर्न सॉरी अर्लियर चालुक्यास को, उसके बाद ये लोग बहुत ही छोटे से पार्ट में सिकुड़ के रह गए। फिर धीरे धीरे ये बढ़े भी, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाए जितना पहले थे। तो इनको जो बाद में चालुक्यास आए, बादामी वाले चालुक्यों के बाद, जो खुद को चालुक्यास के डिसेंडेंट बताते थे, इनको बोला गया वेस्टर्न चालुक्यास। इनका भी रूल कुछ वहीं पे रहा था बादामी के आसपास ही, लेकिन इनकी कैपिटल थी कल्याणी, इनकी कैपिटल थी कल्याणी। बस ये ध्यान रखना, रूलर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वेस्टर्न या फिर इन्हीं कोई लेटर चालुक्या बोलते हैं। और जो बादामी के चालुक्या हैं उनको अर्ली चालुक्या के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं आपके लिए जो हमने अभी तक चीज़ें करी हैं, सो दैट आपका थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाए दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप को मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी थी, तो हम रिकॉल कर रहे हैं सारी चीज़ों को जो अभी तक हमने पढ़ाई करी है। ये लेटर गुप्ता डायनेस्टी की अगर हम बात करें, पुष्यभूति थी, यहाँ पर मैत्रक वंश था, यहाँ गौड़ प्रोविंस था, और यहाँ पर आपका था जो मौखरी वंश है। तो हमने देखा था किस तरह से पूरी स्टोरी हमने समझी थी। फिर हमने ये जाना था कि किस तरह से मालवा के रूलर देवगुप्ता और ये गौड़ के राजा शशांक मिल के कन्नौज के जो राजा हैं, यानी कि मौखरी जो राजा थे ग्रह वर्मन, उनकी हत्या करी। तो ऋषान वर्मन हमने देखा था मौखरी वंश से बिलोंग करते थे, जिन्होंने ये महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। खैर और हमें इसके और मौखरी डायनेस्टी के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं कि उनकी कैपिटल क्या थी, ग्रह वर्मन और ऋषान वर्मन। देन उसके बाद जो हर्षवर्धन है, यहाँ के रूलर थे हर्षवर्धन, वो अपने भाई का और अपने बहन का बदला लेते हैं, हत्या करते हैं, तो एक तरह से दोनों को यहाँ से साइड करते हैं। और अब उनका पूरी तरह से रूल हो जाता है कहाँ पर, पूरे कन्नौज में, ये पूरा मतलब नॉर्थ इंडिया में, और ये अपनी कैपिटल बना लेते हैं कन्नौज को। इन्हीं के टाइम पे ह्यूनसांग आया था, बाण भट्ट इनका कोर्ट पोएट था, और वो बुक लिखी थी इन्होंने, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी, और इन्होंने खुद लिखी थी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरंधा। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर गए, लेकिन हरा नहीं पाए, तो उन्होंने शादी करवा दी अपनी बेटी ये मैत्रक वंश के शासक द्विवसेन से। और जब नर्मदा रिवर को उन्होंने क्रॉस करना चाहा, तो अब पुलाकेशिन 2 ने इनको हरा दिया और दक्षिण पतेश्वर का टाइटल ले लिया। अब ये पुलाकेशिन 2 और एकदम जोश में थे, ये गए पल्लव के पास, पल्लवों को भी हरा दिया, महेंद्र वर्मन को। ठीक है, लेकिन अब नंबर था पुलाकेशिन 2 का, महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन 1 ने अब इनको हरा दिया और अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर लिया और इनको सिकोड़ के रख दिया। ठीक, फिर क्या हो रहा है, फिर धीरे 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 ये क्या करते हैं, चालुक्याज अब फिर से चढ़ाई कर देते हैं, कीर्ति वर्मन सेकंड चढ़ाई करते हैं इस बार पल्लव पे। लेकिन जब वो लौट के जाते हैं, तो यहाँ पर इनके सामंत जो थे वो इनको मार देते हैं और खुद की इंडिपेंडेंस साबित कर देते हैं। और ये सामंत कौन थे, राष्ट्रकूट। क्लियर हुई थी चीज़, बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह तो हमने पढ़ाई था बीच में। ठीक है, मैं आपको बस क्रोनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर ठीक बन जाए कि ये किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं 5th और 6th सेंचुरी एडी की, 5th, 6th और 7th सेंचुरी एडी की, अब सॉरी 6th और 7th की, यस 6th और 7th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, 6th और 7th सेंचुरी। कल हम देखेंगे 8th सेंचुरी एडी, 8th और 9th सेंचुरी एडी, और उसके बाद हमारा 10th सेंचुरी एडी से मेडिवल हिस्ट्री यानी परसों से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। तो राष्ट्रकूट के जो फाउंडर थे, जिन्होंने कीर्ति वर्मन सेकंड को हराया था, वो दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग, दुर्ग का मतलब क्या होता है, फोर्ट। कैपिटल इनकी क्या थी, मान्य खेत कैपिटल थी। ठीक है, इनके बेटे आते हैं कृष्णा दी फर्स्ट।
जिन्होंने कि कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में, ठीक है। अभी वो हम टेम्पल जानेंगे, टेम्पल के बारे में, जो कि मोनोलिथिक स्टोन टेम्पल है। मोनोलिथिक का मतलब होता है, लिथिक का मतलब आपको पता है, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पढ़े थे, तो लिथिक का मतलब स्टोन होता है, तो मोनो का मतलब एक एक पत्थर को कार्व कर करके उसको बनाया गया था टेम्पल को। खैर, इनके बाद आए थे अमोघ वर्ष, इनके बेटे नहीं थे डायरेक्ट, क्योंकि इनके बाद कृष्णा प्रथम के बाद ध्रुवा आए, उनके बाद गोविंदा द थर्ड आए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरी जेनेलॉजी, सो दैट कि अगर पूछ ले कि जैसे गोविंदा द थर्ड किस डायनेस्टी के रूलर थे, तो आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं पूछेगा गोविंदा थर्ड के बारे में, ठीक है। अमोघ वर्ष वन के बारे में पूछ सकता है कि कवि राज, और पूछा भी आई थिंक, ठीक है, रिसेंट में जितना कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कवि राज मार्ग, ये किसने लिखी किताब, तो रिटन बाई अमोघ वर्ष, ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी। प्लस प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर मल्लिका, ठीक है, प्रश्नोत्तर मल्लिका, ये किताब भी किसने लिखी, अमोघ वर्ष दी फर्स्ट ने। और हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इनके बाद आते हैं इंद्र दी थर्ड, जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे, उसको इन्होंने डिफीट किया था। ही डिफीटेड प्रतिहार, डिफीटेड प्रतिहार, ठीक है। और इसी डायनेस्टी के रूलर थे कृष्णा दी थर्ड, ठीक है, आई थिंक लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, कृष्णा दी थर्ड ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इन्होंने चोलास को हराया था, ठीक है, इन्होंने चोलास को हराया था। चोला के बारे में हम, आप ये मत समझिएगा चोला के बारे में तो सर हम पढ़ चुके हैं, तो ऐसा तो हमने कहीं वहाँ पढ़ा नहीं था, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा, अभी हमने, आप ये मान लो कि सिर्फ 10% पढ़ा है चोला का। कल का लेक्चर मेनली चोलास के बारे में ही होने वाला है। मैंने आपको बताया था 2 चोलास थे, अर्ली और लेटर, तो लेटर वालों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है। अमोघ वर्ष के बारे में आपको बता दिया है। कैपिटल मान्यखेती हमने देख लिया है, ही वॉज कन्वर्टेड टू जैनिज्म। और बाकी कृष्णा दी थर्ड ने हराया था चोलास को, ये ध्यान रखना है। अमोघ वर्ष ने कौन कौन सी किताब लिखी थी ये पता होना चाहिए, फाउंडर, कैपिटल, बस, और ज़्यादा नहीं पूछता है। इसके अलावा कि वो टेम्पल आर्किटेक्चर आपसे पूछ ले। जो अजंता एलोरा की केव्स हैं, जो सातवानाज ने बनवाना शुरू किया था, एक तरह से देखें तो वो, ठीक है, सातवानाज ने बनाना शुरू किया, वकाटकों ने उस पर काम किया, और फर्दर इस पर राष्ट्रकूट ने काम किया इस पर। तो राष्ट्रकूट ने अजंता एलोरा की गुफाओं में अगर हम देखें तो अजंता की कुछ केव्स बनवाई इन्होंने, ठीक है, अजंता की कुछ केव्स बनवाई, प्लस साथ ही साथ इन्होंने जो एलोरा की केव्स हैं, उसमें ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, इट इज़ दी कैलाश टेम्पल, ये आपको जो दिख रहा है, ये टॉप व्यू है इसका पूरा, आप देख पा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है इसको, ऐसे आप ये समझ लो कार्व करके, पूरी एक चट्टान है, चट्टान से बनाया गया, ऐसा नहीं कि ये पत्थर लाया गया, पत्थर रखा गया, देन उसको काटा गया, जो जिस तरह से आज बनाए जाते हैं ना, पूरी चट्टान थी सर, इसको काट काट के मतलब सोचने में ये लगता है भाई कैसे बना दिए होंगे, ठीक है। तब तो वही सब हथौड़ी छेनी सब जेसीबी वगैरह तो होती नहीं थी, या फिर बड़े बड़े तो होते नहीं थे कि भाई पता नहीं कैसे बनाए, देख रहे हो। और कार्विंग जब आप देखोगे ना भाई, मैं तो पिक्चर में मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ पक्का मैं विजिट करूँगा हर जगह पे, ठीक है। मैं वैसे घूमना मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन सह लेंगे देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी मतलब बढ़िया, जब पिक्चर में देख रहा हूँ तो कार्विंग समझ में आती है, और जब आप उसको लाइव देखते हैं ना तो उसका अलग ही अंदर से फील आता है। तो खैर, ये कैलाश टेम्पल है, कैलाश नाथर टेम्पल पल्लवों ने बनवाया था, याद रखिए। जो विरूपाक्ष टेम्पल दिखाया था तुमको, पट्टा डक्कल वाला, जो चालुक्यों ने बनवाया था, ठीक है, तो उसका आप ये समझ लो कि, जो आप ये समझ लो, ये जो कैलाश टेम्पल बनवाया गया है, ये इसकी प्रेरणा वहीं से मिली थी। जो कौन सा टेम्पल है, जो ये जो कैलाश टेम्पल है, इसकी प्रेरणा मिली थी विरूपाक्ष टेम्पल से, जो चालुक्यों ने बनवाया था पट्टाडकल में। और जो उन्होंने प्रेरणा ड्रॉ करी थी विरूपाक्ष के लिए, वो कैलाश नाथर से ड्रॉ करी थी। कैलाश नाथर पल्लवों ने बनवाया था, ठीक है। ये है 10 अवतार टेम्पल। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अवतार हैं। किसके, कौन किसके 10 अवतार हैं? अभी मैंने संभल वाला वीडियो डाला था, तो उसमें बताया था कि विष्णु जी के 10 अवतार हैं, जिसमें कि 10वें अवतार कौन है, भगवान कल्कि, जो कलयुग से सतयुग लाएंगे। तो उन्हीं विष्णु जी के ये 10 अवतार दिखाए गए हैं, 10 अवतार टेम्पल में, ठीक है, 10 अवतार टेम्पल। और इनके भी जो मंदिर हैं राष्ट्रकूटों के, कहाँ पे हैं, ये आपको कर्नाटक, ये तो ठीक है, एलोरा वाला तो आपका महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा की गुफाएं तो हमारी महाराष्ट्र में है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे बाकी टेम्पल हैं, ठीक है, जैसे ये 10 अवतार वाला, तो ये उसी रीजन में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, कर्नाटक वाले रीजन में। अब आते हैं होयसाल पे, किस पे, होयसाल डायनेस्टी। अब ये होयसाल कौन थे, तो ये थे फ्यूडेटरी ऑफ, एक सेकेंड, अच्छा यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताओ, किसी का यहां तक कोई डाउट? सर, हु बिल्ट एलिफेंटा केव्स, तो एलिफेंटा की जो केव्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायनेस्टी ने बनवाई, मेनली तो ये राष्ट्रकूटा की को ही क्रेडिट जाता है, जो एलिफेंटा हमारी केव्स हैं, ठीक है, जो एलोरा में हमें देखने को मिलती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एलिफेंट ही है, ठीक है। तो ये मेनली तो जाता है राष्ट्रकूटों को ही, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रूलर, एक डायनेस्टी का ही, ऐसा नहीं कि अजंता और एलोरा का पूरा क्रेडिट जाता। तो जो एलिफेंटा की जो केव्स हैं, वो मेनली राष्ट्रकूटा नहीं बनवाई थी।
सर एक दशावतार टेम्पल देवगढ़ में भी गुप्ता डायनेस्टी का, बिल्कुल है, दशावतार टेम्पल मैंने पढ़ाया था, वो देवगढ़ वाला गुप्ता डायनेस्टी का, वो अलग है, ये अलग है राष्ट्रकूटों वाला। फ्यूडेटरी एंड कंटेम्प्रेरी में डिफरेंस, फ्यूडेटरी का मतलब होता है सामंत, जैसे कि एक रूलर है, ठीक है, मेरे रूल में किसी कोई एक बंदा छोटी सी टेरिटरी में रूल कर रहा है, मेरे रूल में, मेरे बड़े से शासन, मेरा इतना एम्पायर है, उसमें एक बड़ा एक छोटा सा रूलर यहाँ पर, मतलब रूलर इन दी सेंस कि मेरा ही सामंत है, वो मेरी उसको मानता है कि हाँ यहाँ के राजा ये हैं, मेरी एक तरह से किंगशिप को वो मानता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो अपनी इंडिपेंडेंस वो करने लगता है और इनको हरा देता है मेन रूलर को, तो वो फ्यूडेटरी हो गया। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है, समकालीन होता है वो, कि सेम टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकंड का डिफरेंस क्लियर कर दीजिए। डिफरेंस क्या है भाई, नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है महेंद्र वर्मन वन के बेटे थे, जो नरसिंह वर्मन सेकंड है वो आगे जाके आते हैं, ठीक है, पोते पर पोते हैं वो नरसिंह वर्मन वन के, ठीक है, वो नरसिंह वर्मन वन के बाद आते हैं नरसिंह वर्मन टू। खजुराहो टेम्पल वो चंदेल डायनेस्टी के हैं, ठीक है, तो चंदेल डायनेस्टी वो एक, ये तो हम कल देख लेंगे, जो राजपूत डायनेस्टी है, परमार चंदेल ये सब है ना। कहाँ पे सिम्हा विष्णु ही होगा, ठीक है। जय सिम्हा आपके ये चालुक्य डायनेस्टी के रूलर माने जाते हैं, कहीं कहीं पे इनको ही फाउंडर बनाया गया, बताया गया, फर्स्ट रूलर बताया गया है चालुक्य डायनेस्टी का, लेकिन लिख लो यार, ठीक है, लिख सकते हो आप, लेकिन पुलाकेशिन वन ज़्यादातर आपको जगहों में देखने को मिलेगा और एग्जाम में वही पूछता है, इसलिए मैंने लिखा है, बाकी आप लिखने को लिख सकते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है, जय सिम्हा भी आप लिख सकते हो। वर राष्ट्रकूटा फ्यूडेटरी, वर राष्ट्रकूटा फ्यूडेटरी, ये स्वाति फ्यूडेटरी थे, वो सामंत ही थे, ठीक है, राष्ट्रकूटास जो थे वो फ्यूडेटरी ही थे, अभी मैंने बताया चालुक्य के। ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल वेंगी थी, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य की कैपिटल आप यहाँ पर देख सकते हो, इट वॉज वेंगी, ठीक है, क्या अच्छा कल्याणी लिख दी क्या मैंने, ओके, इनकी कैपिटल लिखी ना लेटर चालुक्यास की, ईस्टर्न चालुक्यास की कैपिटल थी वेंगी, विष्णुवर्धन रूल कर रहे थे जो पुलाकेशिन टू के भाई थे, ठीक है, तो कैपिटल इनकी थी वेंगी। बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों के लिए किया था हर्षवर्धन ने। विक्रमादित्य कौन है, मतलब विक्रमादित्य का कहाँ जिक्र हुआ है, विक्रमादित्य हम देख चुके हैं कि विक्रमादित्य परमार रूलर थे, 57 बीसी में शाखाओं को हराया था, फिर वो कवेटेड टाइटल बन गया, जो चंद्रगुप्त सेकंड ने टाइटल भी लिया उसको। ओके हाँ वो पद्दादक्कल है, ठीक है, मैं शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ उसको, पद्दादक्कल उसको बोलते हैं कर्नाटक लैंग्वेज में। अमोघ वर्ष कौन थे, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर थे, अमोघ वर्ष, अभी मैंने बताया आपको, दंती दुर्ग फाउंडर थे, देन आए कृष्णा वन, देन आए ध्रुव, देन आए गोविंद थर्ड, देन आए अमोघ वर्ष। कंदरिया महादेव टेम्पल वो सब आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में, ठीक है, जो चंदेलाज ने, हम ये जो टाइम पीरियड की बात करें इस टाइम पीरियड पे नहीं बने, वो आगे चल के बनते हैं वो, ठीक है, अभी नहीं। अब आ जाते हैं किस पे, होयसाल डायनेस्टी पे। अब होयसाल किसके फ्यूडेटरीज थे, ये फ्यूडेटरी थे ऑफ फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी। चालुक्याज ऑफ कल्याणी का मतलब क्या हो गया, चालुक्याज ऑफ कल्याणी का मतलब हो गया जो लेटर चालुक्याज थे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेटर चालुक्याज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनके फ्यूडेटरी थे। इनकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल इनकी थी द्वार समुद्रम, जिसको कि हाले बीडू भी बोला गया, द्वार समुद्रम, जिसको कि हाले बीडू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हाले बीडू या फिर द्वार समुद्रम, ठीक। और कुछ यहाँ पर फाउंडर वैसे शायद ही पूछे आपसे, ठीक है, फाउंडर शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए बिकॉज ज़्यादा हमें इस डायनेस्टी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, जितना पता है वो देख लीजिए, नृपकामदी सेकंड। अब होयसाल भी जाने जाते हैं अपने टेम्पल्स के लिए, जो इन्होंने यहाँ पर बनाया कर्नाटक वाले रीजन में ही। ये जो टेम्पल आप देख पा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस लिए अभी मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका होयसालेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, इसका टॉप व्यू नहीं है, ये स्टार शेप्ड टेम्पल है, ठीक है, स्टार सॉरी ये है आपका होयसालेश्वर ये वाला, और ये होगा आपका चेन्ना केशव, ठीक है, ये स्टार शेप्ड टेम्पल है। आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है ये चीज़, जैसे ये मतलब ऊपर से देखने में मुझे लगा टॉप व्यू वाला लगा होगा, ऊपर से देखने में पूरा स्टार शेप का लगता है ये, ठीक है, तो इट इज़ अ स्टार शेप्ड टेम्पल। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है विच डायनेस्टी बिल्ड्स दी स्टार शेप्ड टेम्पल, तो आंसर वुड बी होयसाल ऑफ हालेबीडू। तो स्टार शेप टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है ये है आपका चेन्ना केशव टेम्पल, चेन्ना केशव टेम्पल, ठीक है, और इसको किसने बनवाया था, बिल्ट बाय विष्णुवर्धन, ठीक है, बिल्ट बाय विष्णुवर्धन, जो इस होयसाल डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं, विष्णुवर्धन, ठीक है, जब इन्होंने
चोलास को हराया, तो टू कमोमोरेट हिज विक्ट्री ओवर चोलास इन्होंने ये स्टार शेप टेम्पल बनवाया। अब विष्णुवर्धन ने बनवाया, तो ऑब्वियस बात है भगवान विष्णु जी के लिए बनवाया होगा इस टेम्पल को, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, ये भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड टेम्पल है। ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये चेन्ना केशव टेम्पल है। चेन्ना केशव तो वही आपका होयसालेश्वर टेम्पल है, ठीक है, होयसालेश्वर टेम्पल है। और इनको इंक्लूड किया गया है अभी रिसेंट में ही, इसी साल 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है ये इंडिया का, ध्यान रखेंगे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, रिसेंट में ये बना है होयसालेश्वर टेम्पल। ये डेडिकेटेड है भगवान शिव को, ठीक है, होयसालेश्वर टेम्पल है। और यहाँ यहीं पे ही जैन्स के लिए भी बसाड़ी क्या होती है जरा बताइए, जब मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ाया था तो वहाँ बताया था बसाड़ी क्या होती हैं, तो बसाड़ीज भी बनवाई थी जैन मंक्स के लिए। ये जो मेनली टेम्पल इनके बने हुए हैं, अगर आप देखें तो अभी तो वैसे मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर बताया नहीं है तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं है कि शिखर वगैरह क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लो कि इन लोगों के जो टेम्पल थे वो भूमिजा स्टाइल में बने हुए थे, मतलब ये एक सब स्टाइल है, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में एक सब स्टाइल होती है, इसको भूमिजा स्टाइल बोलते हैं, यहाँ पे शिखर बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, भूमिजा स्टाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है आज का खत्म, बाकी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सर आज के न्यूज़पेपर में बताया है कि फा हीन ने कुंभ के बारे में बताया था, गलत है हिमांशु यादव, वो गलत है। ह्यून सांग के बारे में ह्यून सांग से हमें सबसे पहले लिटरेरी एविडेंस मिलता है हर्षवर्धन के टाइम से, फाहीन तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, ऐसा में वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, हो सकता है न्यूज़पेपर में ह्यून सांग और फाहीन को एक समझ लिया हो। कुंभ फेयर का सिग्निफिकेंस क्या है सर, सुलभ जी, ठीक है, और सभी लोग जी, संडे को मैंने बता रहा हूँ वीडियो आएगा, ठीक है, कुंभ के रिगार्डिंग तो मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो देख के, आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कुंभ के रिगार्डिंग, ठीक है। और एक बार ऑर्डर बता दो, ऑर्डर में बता देता हूँ। पहली बात तो देखो एस, ठीक है, चलो ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं, सब एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज थे, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक साउथ इंडिया में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, नॉर्थ इंडिया तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, वही हर्षवर्धन का जो पूरा रूल था। तो जब हम साउथ ऑफ नर्मदा रिवर पे आते हैं तो यहाँ पर थे चालुक्याज ऑफ बादामी, पुलाकेसिन टू, जिन्होंने हर्षवर्धन को नीचे आने से रोक दिया था और हरा के उनको दक्षिण प्रतेश्वर का टाइटल ले लिया था। ये चालुक्याज ऑफ बादामी थे, ध्यान से समझ लो, अभी जिनको लग रहा है कि उनके दिमाग में खिचड़ी बन गई तो उस खिचड़ी को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये चालुक्याज ऑफ बादामी थे, जिनको कि अर्ली चालुक्या बोलते हैं क्योंकि ये पहले आए थे। यहाँ पर पुलाकेसिन टू ने अपने भाई को रूल करने को दे दिया था कि भाई तुम रूल करो यहाँ पर भाई जी, ठीक है। तो ये है ईस्टर्न चालुक्या, जिनकी कैपिटल क्या थी, वेंगी थी, बस इनके बारे में इतना ही हमें जानना है और कुछ नहीं। विष्णुवर्धन यहाँ पर रूल कर रहे थे, पुलाकेसिन टू के भाई, और इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा ईस्टर्न चालुक्याज में, क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि पुलाकेसिन टू पल्लव को भी हरा देते हैं, ठीक है, ये पल्लव को भी हरा देते हैं, ठीक है, पल्लव को भी हरा देते हैं। पल्लव के बारे में अगर बात करें तो इनके फाउंडर सिम्हा विष्णु थे, इनके जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, इन शॉर्ट में कांची लिख रहा हूँ, ठीक है। महेंद्र वर्मन को हरा दिया पुलाकेसिन टू ने, देन पुलाकेसिन टू ने, ठीक है, और देन महेंद्र वर्मन वन के बेटे नरसिम्ह वर्मन वन ने अब हरा दिया पुलाकेसिन टू को। और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है मेनली ऐहोल का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो रवि कृति जो पुलाकेसिन टू के कोड पोएट थे उन्होंने कंपोज किया था, ठीक। चालुक्यास जाने जाते हैं अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए, जिन्होंने मंदिर बनवाए। टेम्पल आर्किटेक्चर इनको हमें दो जगह देखने को मिलते हैं, एक तो पट्टाडकल में, पत्तादकल, ठीक है, और ऐहोल में, ठीक है। इनको हम क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बोलते हैं, मतलब एक तरह से गढ़ माना जाता है टेम्पल्स का। वेसर स्टाइल में इन्होंने टेम्पल बनाए थे, वो तो खैर हम कल भी पढ़ेंगे। तो ऐहोल में उन्होंने लड़खान टेम्पल पढ़ा, दुर्गा टेम्पल पढ़ा, रावण फाड़ी केव्स पढ़ी, और पत्तादकल का जो सबसे बड़ा हमने टेम्पल पढ़ा दैट वाज विरूपाक्ष, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। देन हुआ क्या, धीरे धीरे बहुत सिकुड़ गए, ठीक है, सिकुड़ गए, और जब सिकुड़ने के बाद फिर से ये विस्तार करना शुरू किए तो उतना तो विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन इनके जो रूलर थे कीर्तिवर्मन सेकंड, इनको इन्हीं के सामंत ने हरा दिया, जिसका नाम था दंती दुर्ग। और इस दंती दुर्ग ने क्या किया, दंती दुर्ग ने परफॉर्म किया एक हिरण्य गर्भ इनको परफॉर्म करने, इनको हराने के बाद। तो ये चीज़ नोट करेंगे कि ही परफॉर्म्ड हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ का मतलब होता है ये सेरेमनी होती है, जैसे कि वो अश्वमेध वाली वो सेरेमनी होती है जिसमें कि घोड़े को छोड़ा जाता है, मैंने आपको पूरी आपको समझाई थी, घोड़े को छोड़ा जाता है, जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है वो टेरिटरी राजा की हो जाती है। तो उसी तरह ये होता है, जब सेरेमनी होता है तो एक पॉट ऑफ गोल्ड दिया जाता है, पॉट ऑफ गोल्ड दिया जाता है जो भी वो सेरेमनी को परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे जो ब्राह्मण को देते हैं ये लोग, ठीक है। तो हिरण्य गर्भ का मतलब ये होता है, एक ध्यान रखना, पॉट ऑफ गोल्ड, सोने का कलश, ध्यान रखना। तो ये दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को जब हराया था, जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, उसके बाद इन्होंने इसको परफॉर्म किया था। राष्ट्रकूटों की अगर बात करें तो ये भी अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, बट दंती दुर्ग तो फाउंडर थे। इसके बाद जो रूलर आए, जैसे कि ध्रुवा आए, गोविंद द थर्ड आए, ठीक है, तो और उनके बाद अमोघ वर्ष आया। तो अमोघ वर्ष में हमने देखा था कि कविराज मार्ग लिखा इन्होंने, ठीक है, प्रश्नोत्तर मालिका लिखा, और इसी डायनेस्टी के रूलर थे कृष्णा दी फर्स्ट, जिन्होंने ये कैलाश नाथ टेम्पल बनवाया एलोरा की गुफाओं में। एलिफेंटा की केव्स भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाई थी,
ठीक है। और 10 अवतार जो मंदिर है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाता है, ये भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक, क्लियर है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पर चालुक्यास बाद में क्या होते हैं कि ये चालुक्यास ये जो राष्ट्रकूटों का यहाँ पर रूल आ जाता है, तो राष्ट्रकूट तो उतने बड़े पार्ट में नहीं रूल कर रहे थे जितने में कि चालुक्य रूल कर रहे थे। थोड़े से पार्ट यहाँ पर बचा हुआ था जहाँ पर लेटर चालुक्यास का जन्म होता है। इन लेटर चालुक्याओं, जिनको वेस्टर्न चालुक्य भी बोलते हैं, इनकी राजधानी थी कल्याणी। कल्याणी थी इनकी राजधानी। और इनके फ्यूडेटरी सामंत निकल के आते हैं होयसाल ऑफ हालेबीडु, जिनकी कैपिटल द्वार समुद्रम है। इनके सबसे पावरफुल रूलर थे विष्णुवर्धन, जिन्होंने स्टार शेप्ड टेंपल बनवाया जिसका नाम है चेन्ना केशव मंदिर। ठीक है, जो भूमिजा स्टाइल में है। और ये आपका होयसालेश्वर मंदिर, जो कि 42nd यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है ये भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और पल्लव की रिगार्डिंग हमने देखा था कि इनके जो टेम्पल्स हैं, इनके टेम्पल हैं, जैसे कि हमने देखा था एक तो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में। ठीक है, और हमारा एक शोर टेम्पल के अलावा कैलाश नाथर मंदिर है और 7 रथ टेम्पल है। तो शोर टेम्पल और कैलाश नाथर टेम्पल ये नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया, और जो 7 रथ टेम्पल है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया, और 1984 में वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था उनको। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर हमने पढ़ी हैं। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि बैच में आपको रिकॉर्डिंग और हैंडरिटन नोट्स और क्विज़ेस सारा कुछ मिलता है। ठीक है, और उसी बैच के अंदर आपको ये इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि अभी आपको पता होगा आई थिंक लाइव स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलो पहले तो कर लेते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाई हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कौन सी इसमें से किताब लिखी, या फिर हम पहले रुको एसएससी वाले क्वेश्चन कर लें। ठीक है, एससी वाले कर लें, फिर कौन से कर लें बताओ। चलो पहले ए वाले कर लेते हैं, देन एसएससी वाले पे आते हैं। फ़ाहीन और ह्यून-सांग दोनों के बारे में बताया है, लेकिन सबसे पहले फ़ाहीन की बुक का रेफरेंस दिया न्यूज़पेपर में। अब दिया तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से तो ह्यून-सांग की उससे हमें रेफरेंस मिलता है, बिकॉज चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे सच हमें सच रेफरेंस ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो ह्यून-सांग है इसकी मैं किताब भी बता देता हूँ आपको, लिख देता हूँ, बात आप कर ही रहे हो तो कहाँ गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था ये कौन, ये जो हमारा ह्यून-सांग है। फिर इनको किसने हराया था, पुलाकेशिन II ने हराया था, तो पुलाकेशिन II के भी कोर्ट में गया था, और नरसिंह वर्मन I ने पुलाकेशिन II को हराया था, तो ये पुलाकेशिन II का भी कंटेम्प्रेरी था, उनके कोर्ट में भी गया था। ठीक है, इसी किताब नाम ध्यान रखना, बुक इसकी है CU की। ठीक है, इसकी किताब है CU की, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। और एक और इस मतलब इसी जो CU की है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, CU की। है, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। हर्षचरित्र और कादम्बरी, इसको इनके कोर्ट पोएट बाण भट्ट ने लिखा था। रत्नावली प्रियदर्शिका नागनंदा लिखी थी। ठीक है, गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। अगला है हमारा, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से सही मैच्ड कौन सा है बताइए। क्वेश्चन लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। धर्मपाल कल पढ़ेंगे सर। ठीक है, कल जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ेंगे तो राष्ट्रकूट के बारे में तो वैसे देख ही चुके हैं। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार और जो हमारे ये पाल डायनेस्टी उनके बारे में पढ़ेंगे। भाई वो विष्णुवर्धन अलग है, विराट शिवम जी, वो विष्णुवर्धन अलग है, ईस्टर्न चालुक्यास वाले। ठीक है, ये जो होयसाल वाले विष्णुवर्धन अलग हैं ये। चलिए, तो अभी आ जाते हैं प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त मतलब 4th सेंचुरी AD, बिल्कुल सही बात है। चाइनीज टेलर फाहीन फाक्जियान, तो अगर आपको याद हो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। समुद्रगुप्त के छोटे बेटे ही तो थे, तो भाई 4th सेंचुरी से ज़्यादा 5th सेंचुरी हो जाएगा, सीधा 6th सेंचुरी में पहुंच जाएंगे। क्या खुद ही सोचो यार, ये हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। 6th सेंचुरी का मतलब है 500 AD का टाइम चल रहा है। 500 AD के टाइम पे नहीं थे। ठीक है, वो 400 AD के टाइम पे चंद्रगुप्त थी सेकंड एंड 5th सेंचुरी AD, तो ये गलत होगा आपका। मुद्र राक्षस और विशाख दत्त, विशाख दत्त की मुद्र राक्षस, ये लिखी गई थी 5th सेंचुरी AD में, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी टाइम पे यानी कि गुप्ता एरा के टाइम पे लिखी गई थी। हर्षचरित्र बाण भट्ट, ये हम हर्षचरित्र बाण भट्ट यानी कि हर्षवर्धन का हमने टेन्योर पढ़ा 606 से लेकर 647 ईस्वी के टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कि ये लगभग बात हो रही है वही हम बोल सकते हैं कि 7th सेंचुरी AD की टाइम की। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन ये 6th सेंचुरी AD लिखा है, तो ये भी गलत होना चाहिए। अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन, अगेन 7th सेंचुरी AD की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन कंटेम्प्रेरी थे ना। कौन? ये आपके जो पुलाकेशिन II है, पुलाकेशिन II के बारे में ही तो है, रविकृति उनके कोर्ट पेड था, होल पिलर इंस्क्रिप्शन याद आया। 619 AD में ही बैटल ऑफ पुल्लालूर हुआ था, जिसमें कि पुलाकेशिन II ने उनको हराया था, क्या बोलते हैं ये, महेंद्र वर्मन ऑफ पल्लव को। तो ये आपका 7th सेंचुरी AD सही होगा।
ठीक है, कविराज मार्ग ऑफ अमोघ वर्ष, तो पहले देख लेते हैं। तो 2 4 नहीं होगा, 1 3 5 होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो अगर आप दो को भी एलिमिनेट करते थे तो भी आपके दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते, तो 1 3 5 होगा आपका। क्लियर हो गया। कविराज मार्ग ऑफ अमोघ वर्ष अभी हमने देखा, ये चल रहा है किसका टाइम, तो ये हमने देखा अमोघ वर्ष किसके रूलर थे, अमोघ वर्ष, तो ये रूलर थे आपके राष्ट्रकूटा के। ठीक है, राष्ट्रकूटा के रूलर थे ये। और राष्ट्रकूटा के अगर हम बारे में बात करें तो ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूट तो दंती दुर्ग ने सबसे पहले तो कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया, तो एक्चुअल में ये आएगा आपका 9th सेंचुरी एडी के टाइम का टेन्योर होगा, तो इस वजह से ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, बिकॉज ये 9th सेंचुरी एडी की लगभग हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये वाला भी गलत होगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग असर्प द पावर इन कन्नक भुज आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन के बाद कौन आया था कन्नक भुज में? आदित्य सेन आए थे, अरुणाश्वा आए थे, या फिर शशांक आए थे, या फिर ललित आदित्य आए थे? तो एक ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज शशांक, क्योंकि शशांक तो हार गए थे, शशांक वापस नहीं आए थे, इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, किसने? हर्षवर्धन ने। आंसर इसका अरुणाश्वा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये कोई एक बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी के रूलर नहीं थे अरुणाश्वा। ठीक है, बस इन्होंने कुछ टाइम के लिए हर्षवर्धन की जगह पे रूल किया था, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई बेटा नहीं था, तो इस वजह से कोई प्रोमिनेंट रूलर था नहीं जो कन्नौज की गद्दी पे बैठे, तो लगभग उनकी डेथ के बाद जो बैठा था वो अरुणाश्वा था, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे कोई इसकी डायनेस्टी नहीं थी, बस ये ध्यान रखना, अरुणाश्वा इनके थ्रोन पे बैठा था। क्लियर है, आगे बढ़ें। हु अमंग द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अच्छा ठीक है, चंदेल परमार अभी सब पढ़ा नहीं है, ये सब आएंगे आपके जो कल हम लेक्चर पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार परमार चंदेल ये सब। फिफ्थ पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाई क्वीन लोक महादेवी इन पट्टादकल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इनमें से कौन सा क्वीन लोक महादेवी ने बनाया जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? कैलाशनाथ टेम्पल, तो कैलाशनाथर टेम्पल ये पल्लवों ने बनवाया था, पल्लव ने कैलाशनाथर टेम्पल आपका बना था। ठीक है, तमिलनाडु में। चाहे वो शोर टेम्पल मैंने महाबलीपुरम वाला बताया, चाहे आपका सेवन रथ टेम्पल देखा, पल्लव का रूल एक्चुअल में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था। विरूपाक्ष मंदिर होगा जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। बृहदेश्वर मंदिर कल पढ़ेंगे, चोलाज ने बनवाया था। श्रीरंगम टेम्पल भी इन्होंने नहीं बनवाया था। ठीक है, पट्टाडक्कल वाले हमने सारे टेम्पल देखे थे, सारे तो नहीं लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम वर होल्डिंग द पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। ये सिविल सर्विसेज 2021 का सवाल है कि जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ और हर्षवर्धन का उदय हुआ, यानी गुप्ता के डिक्लाइन और पुष्यभूति डायनेस्टी के हम बोल सकते हैं कि राइज, उन दोनों के बीच में कौन कौन सी डायनेस्टीज का रूल रहा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ जल्दी से। तो गुप्ताज ऑफ मगध होगा। ठीक है, परमार ऑफ मालवा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि परमार ऑफ मालवा, परमार के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, परमार तो बाद में आते हैं। वैसे तो जितनी भी क्षत्रिय डायनेस्टी है, चाहे परमार, चौहान, चंदेल, ये सब इनके बारे में एग्जैक्टली नहीं है, कहीं से पता चलता है कि भाई ये कहाँ से आए, ये इंडो ग्रीक्स थे, या फिर अब शक मत करना तुम मुझ पर। ठीक है ये इंडो ग्रीक्स थे, या फिर ये गुर्जर प्रतिहार के फ्यूडेटरी थे, या फिर ये कहीं कहीं पे परमार्स को राष्ट्रकूट का फ्यूडेटरी बताया जाता है, तो कहीं कहीं पे चालुक्यास का फ्यूडेटरी बताया जाता है। लेकिन अब तुम पूछोगे सर आप ही बता दो, भाई हमें नहीं पता है। ठीक है, तो पुष्यभूति ऑफ थानेसर, तो बिल्कुल ही आपका सही ठीक है होगा, पुष्यभूति वहाँ पे थे, ये भी होंगे आपके। तो आप दूसरे को तो एलिमिनेट कर ही सकते हो ना तुरंत। ठीक है, तो 1 3 4 6 या फिर 5 6, 6 तो होने वाला। मैत्रक और वल्लभी, मैत्रक और वल्लभी जिससे कि हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। यादव और देवगिरी भी नहीं होंगे, यादव भी बाद में आएंगे, यादव भी बाद में आएंगे ये। ठीक है, तो पांचवा भी नहीं होगा, 1 3 4 6 होगा। आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है ये। अब आते हैं जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, आप ग्रीक हैं, हाँ चलो भाई। महेंद्र वर्मन 1 वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो महेंद्र वर्मन 1 जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर है? हाँ ठीक है, हम समझ गए, हम ग्रीक हैं, तो क्या भगा दोगे क्या हमको इंडिया से? हैं ग्रीक हैं तो हैं, आके तुम्हारे में घुल मिल गए ना अगर ग्रीक भी हैं तो हैं, इस बात का क्रेडिट नहीं दोगे कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, हैं फर्स्ट कॉइन्स एट्रिब्यूटेड टू किंग्स इंट्रोड्यूस किए थे महेंद्र वर्मन 1 वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी के रूलर थे? पल्लव के। इन्हीं को तो ये हराया था पुलकेशिन II ने, सीजल 2024। अब खिचड़ी सॉर्ट आउट लग रही थोड़ी सी, अब क्वेश्चन करोगे तो और अभी सॉर्ट आउट लगेगी। The dash were the tributary chiefs of the Gupta dynasty. They established an independent kingdom in Western India. Dhruv Sen II was the most important ruler of this kingdom. तो जब ध्रुव सेन सेकंड की बात आ रही है, रुद्रसेन वकाटक, ध्रुवसेन कहाँ है? मैत्रक और वल्लभी। गुर्जर प्रतिहार कल आएंगे। पुष्यभूति वही थानेसर, हरवर्धन डायनेस्टी वही। मौखरी हमने देखा था, ग्रहवर्मन, ईशान वर्मन, याद आया, जो कन्नौज पहले इनकी कैपिटल थी, फिर हरा दिया था शशांक और देवगुप्ता ने मिलकर। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वॉज द फाउंडर ऑफ। तो किस डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यभूति? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्धन डायनेस्टी के, ऑप्शन नंबर ए। Mahabalipuram emerged as important center of temple architecture under which of the following kingdoms of South India? महाबलीपुरम emerged as an important center of पल्लवास। ठीक है, महाबलीपुरम, यहीं पे ही मोदी जी और शी जिनपिंग की जो लास्ट मीट थी वो यहीं पे हुई थी, महाबलीपुरम में ही।
ठीक है, जो हमने देखा था कहाँ पर है, तमिलनाडु में पड़ता है। शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम और ममल्लपुरम। वल्लभी एक जो सिटी है वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी? सर का मिलिंद पन्नों में भी मेंशन किया गया है। मिलिंद पन्नों के डिसेंडेंट है मिलिंद के। चलो भाई, तो आंसर क्या होगा? वल्लभी किसकी कैपिटल थी? हमने देखा था मैत्रक की। ठीक है, मैत्रक की। चालुक्यास की क्या थी? बादामी थी इनकी, जो अर्ली चालुक्यास थे। लेटर चालुक्या की कल्याणी थी। पल्लव की क्या थी? कांचीपुरम थी। वाकाटक की क्या थी, जरा बताएंगे कमेंट में जल्दी से। 12th, विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? विंध्य, विंध्य किसको बोला गया पुराण में? पुराण में विंध्यक बोला गया वकाटकों को, वकाटक। ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग्स ऑक्यूपाइड वातापी एंड डिफीटेड चालुक्यास? किसने वातापी को कॉन्कर कर लिया था और चालुक्यास को डिफीट कर दिया था? तो इट वॉज नरसिम्हा वर्मन वन, जिन्होंने टाइटल लिया था क्या? जिन्होंने टाइटल लिया था कॉन्कर करने के बाद वातापी कोंडा। कोंडा का मतलब कॉन्कर, यानी कॉन्कर ऑफ वातापी। आपका बुक फ्लिपकार्ट से लेने पे 3.0 वाला नहीं, 3.0 वाला नहीं, वो 2.0 वाला ही होगा रोहित मेहरा जी। ठीक है, वो पुराना वाला ही होगा, पुराने वाले ही नोट्स हैं उस बुक में। ठीक है, बाकी तो मैंने बताया कि अगर 3.0 तो उस पर आपको जल्दी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, जैसे ही होंगी तो आपको जल्दी चीज़ें पता लगेंगी वो। ठीक है, राष्ट्रकूट किंग हु कॉन्कर्ड चोलास? तो वो राष्ट्रकूट किंग किसने, कौन था जिसने चोलों को हराया था? तो राजा राजा वन था। तो राजा राजा वन तो यार चोला रूलर ही थे। राजेंद्र तो चोला रूलर ही थे। कृष्णा वन, कृष्णा थ्री, ये थे राष्ट्रकूट रूलर। तो ये तो खुद चोला रूलर थे, चोला को थोड़ी हराएंगे ये। कृष्णा वन ने हमने देखा था कैलाश मंदिर बनवाया था, जो मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, आंसर होगा कृष्णा दी थर्ड ने हराया था। मैत्रक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो मैत्रक डायनेस्टी कहाँ पर फाउंड करी गई थी? तो मैत्रक ये होगा आपका वल्लभी, गुजरात कैपिटल थी। तो वेस्टर्न साइड में ऑप्शन नंबर डी। लास्ट चालुक्यन किंग थे डिफीटेड बाई राष्ट्रकूट किंग दंतिदुर्ग। किसको हराया था? दंतिदुर्ग ने। बताओ जल्दी से, अब समझ में आ रहा है आपको चीज़ें कि किस किस तरह से चीज़ें ऑर्डर में थी। पेड चैनल में कॉपीराइट का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा सर? पीडीएफ नहीं मिल रहा है। समझे नहीं बेटा तामलीपाल, अगर आप समझ गए, हम शायद समझ गए आपकी प्रॉब्लम को, कि आप जो टेलीग्राम में हैं, ठीक है, तो वो अपना टेलीग्राम होगा नहीं, वो कोई ऐसे फेक टेलीग्राम होगा, उस पर स्ट्राइक पड़ गई होगी। और जो उस पर स्ट्राइक पड़ गई होगी, है ना, तो आप बोल रहे हो कि उस पर स्ट्राइक का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा कॉपीराइट का। तो भैया आपने गलत जगह से उसको लिया है। वो जो आपने 50-60 रुपये देके जो आप लेते हो उसमें यही होता है। ठीक है, उस कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ेगा, फिर आपको एक्सेस चला जाएगा। खैर, तो कीर्ति वर्मन सेकंड जो थे रूलर, इनको हराया था राष्ट्रकूट किंग दंतिदुर्ग ने। और क्या परफॉर्म किया था बताओ जल्दी से। द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन राजश्री वॉज मैरिड टू? तो किसके साथ शादी हुई थी? एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। तो ग्रह वर्मन के साथ शादी हुई थी। देवगुप्ता तो मालवा का रूलर था जिसने शशांक के साथ मिलकर ग्रह वर्मन की हत्या कर दी थी। ईशान वर्मन हमने देखा था टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन हु रोट, ये किताब लिखी थी मत्ता विला सप्र हासन, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिंपल, महेंद्र वर्मन वन हराए गए थे पुलाकेशिन टू के द्वारा। किस डायनेस्टी से थे? पल्लव डायनेस्टी से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला है ये हिरण्यगर्भ, बिल्कुल चांदी राठौर सही है। चलो, तो गर्भ नहीं होगा, गर्भ होता है वो। ठीक है, शो टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द डैश किंग नरसिंह वर्मन टू? ठीक है, तो शो टेम्पल हमने देखा था नरसिंह वर्मन टू पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। शो टेम्पल के अलावा और क्या था? हमने देखा था कैलाश नाथर। ठीक है, जिसकी प्रेरणा लेके बनाया गया था विरूपाक्ष मंदिर, किसके द्वारा? चालुक्यास के द्वारा। ठीक है, और उसकी प्रेरणा लेके कैलाश टेम्पल बनवाया गया था एलोरा की केव्स वाला। ठीक है, जो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। हिरण्यगर्भ किसने सेरेमनी परफॉर्म करी थी? तो किसने परफॉर्म करी थी? दंतिदुर्ग, जो हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे। कैपिटल क्या थी राष्ट्रकूटा की, जरा बताएंगे। हु वॉज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवों का पहला सामंत कौन था? हर्षवर्धन थे, राजेंद्र थे, अशोक थे, फिर विजयलया? पहले फ्यूडेटरी, फिर पहले रूलर, पहले विजयलया। यहीं से कल की हमारी स्टोरी शुरू होगी। यहीं से ही कल का जब हम चोला शुरू करेंगे तो विजयलया से ही देखेंगे। तो विजयलया ने हरा दिया था पल्लवों को और अपना यहाँ पर शुरू कर दिया था चोला डायनेस्टी। 3 क्वेश्चन और करते हैं 25 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी? की राजधानी क्या थी? तो अयहोल किसी की राजधानी नहीं थी। अयहोल एक काइंड ऑफ रिलीजियस सेंटर ही हम बोल सकते हैं चालुक्यास का, जहाँ पर टेम्पल्स इन लोगों ने बनवाया। बादामी वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। कांचीपुरम। मदुरई किसकी राजधानी थी बताएंगे। हर्षवर्धन्स एम्बिशंस ऑफ एक्सटेंडिंग हिज पावर टू दक्कन एंड साउथ इंडिया वर स्टॉप्ड बाई? तो जो हर्षवर्धन की दक्कन और दक्षिण भारत की शक्ति बढ़ाने की महत्वाकांक्षा उसको किसने रोक दिया था? तो हमें पता है कि नर्मदा रिवर पे किसने हराया था, इनको बताइए। तो मदुरई कैपिटल थी पांड्या की। और इनका पांड्या का जरा बताइए कि एम्बलेम क्या हुआ करता था पांड्यास का, और इनका एक पोर्ट साइट भी बताना जरा। तो पुलाकेशिन टू ने रोक दिया था और हरा के दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया था। ठीक है, तो एम्बलेम था इनका फिश और पोर्ट था इनका कोड़कई। ठीक है, मुजरी और टोंडी किसका था? मुजरी टोंडी चेरा का था। पुहर या कावेरीपट्टनम था चोला का, और कोड़कई था पांड्या का। रॉक कट केव्स इन कर्नाटक मेनली एट बादामी और आइहोल वर बिल्ट। अब सीधा बादामी और आइहोल देख के दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, अगेन एमटीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया 25। और ये आप लोगों को बात पता है ना कि पूरा परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे जितने भी एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जेई, सब एग्जाम की
आंसर की से जीके के क्वेश्चन निकाल के सब्जेक्ट वाइज निकाल के मॉक फॉर्मेट में विद आंसर की फ्री में टेलीग्राम और परमार एकेडमी ऐप में फ्री पीडीएफ सेक्शन में डलवा दिया गया है। ठीक है, और आगे एक और आपको सरप्राइज मिलेगा, एक और गिफ्ट मिलेगा, वो भी फ्री होगा आप सभी के लिए। ये इसलिए दिया जा रहा है सो दैट कि आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहेंगे, साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा आपका साथ 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 साथ। ठीक है, पुलाकेशिन II वॉज द फेमस रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज, तो किस डायनेस्टी के रूलर थे पुलाकेशिन द सेकंड, तो ये चालुक्य डायनेस्टी के फेमस रूलर थे। कोर्ट पोएट कौन था हर्षवर्धन का, तो वत्स भट्टी, कालिदास, रवि कृति या फिर बाण भट्ट, तो बाण भट्ट थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखी, कादम्बरी लिखी थी इन्होंने। ठीक है, किसने, बाण भट्ट ने, और हर्षवर्धन ने रत्नावली, ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और तीसरी किताब बताओ जिसका नाम एन से शुरू होता है। आखिरी क्वेश्चन ये कर लो बस, पुलाकेशिन II किसके फेमस रूलर थे, तो आप कर ही सकते हैं, तो ये है नागनंदा। ठीक है, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क है, ऐप में नहीं अपलोडेड है, वो अभी करवाते हैं तुरंत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर डिड ध्रुव सेन सेकंड अटेंड हर्षाद असेंबली, हर्षा की जो असेंबली है प्रयाग में उसको ध्रुव सेन सेकंड अटेंड किया था, ये किसने बताया, तो फाहीन तो बताएंगे नहीं, ये तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, ये ह्यून सांग बताएंगे हमें, जिनको जुआन जांग के नाम से जानते हैं। फाहीन ने अपनी जर्नी बैक टू चाइना कहाँ से शुरू करी थी, कहाँ से स्टार्ट करी थी। ठीक है, आई थिंक ये सब आप कर लेंगे। हर्षवर्धन का पीरियड बता दीजिए कब से कब तक था, तो फाहीन ने अपनी जर्नी बैक टू चाइना बंगाल से शुरू करी थी, याद करो, पैदल आया था लेकिन एक शिप के थ्रू गया था वो यहाँ से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाकी तरह मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है क्या, काफ़ी क्वेश्चन है, चलो कुछ मैं करवाता हूँ जो मुझे लगता है। चलो ये करो, रॉक कट केव्स इन कर्नाटक मेनली एट बादामी नेहुल, तो ये कर चुके हैं यार। ठीक है, राष्ट्रकूट किंग हु कॉन्कर्ड चोलास कृष्णा दी थर्ड, ये भी देख चुके हैं। आफ्टर अबाउट 75 साल ऑफ डेथ, ठीक है, आफ्टर अबाउट 75 ईयर्स ऑफ डेथ ऑफ हर्षवर्धन हु रोज टू पावर इन कन्नौज, तो कन्नौज में कौन आया पावर में, कब, 75 साल आफ्टर हर्षवर्धन की डेथ। भाई पुलाकेशिन II तो नहीं आएगा, ये बात होता है, क्योंकि हर्षवर्धन ने पुलाकेशिन II को हराया होगा, मान लेते हैं कि इसकी उम्र पुलाकेशिन की 25 साल भी रही होगी। ठीक है, 25 साल, तो अब देखो 100 साल का तो पुलाकेशिन II आएगा नहीं यहाँ पे, मान लेते 15 साल का था तो 90 साल का पुलाकेशिन II, क्यों कि पुलाकेशिन II की तो डेथ कर दी थी ना, मार दिया था नरसिंह वर्मन वन ने, कि जो किसका बेटा था, महेंद्र वर्मन का, तो अगर पुलाकेशिन II नहीं आ सकते तो महेंद्र वर्मन नहीं आ सकते, क्योंकि तो पहले ही हार गए थे। यशो वर्मन आंसर होगा इसका, 75 ईयर्स ऑफ आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन, यशो वर्मन आए थे। ठीक है, क्लास कब तक चलेगा सर, एक दोस्त को कॉल करना है, वो बोल रहा है सर का क्लास ले रहा है, मतलब हु सेंट एन एनवॉय टू द चाइनीज कोर्ट, 641 AD में किसने चाइनीज कोर्ट में अपना एनवॉय भेजा, तो ऑब्वियस बात है हर्षवर्धन ने भेजा होगा। ठीक है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। आई थिंक कोई क्वेश्चन है नहीं ढंग का। इन द मिड 8th century दंती दुर्गा राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड एज, ठीक है, तो उस रिचुअल को क्या बोलते हैं, तो उस रिचुअल को बोलते हैं हिरण्यगर्भ, जिसको मैंने क्या बताया था, पॉट ऑफ गोल्ड या फिर गोल्डन वूम, ध्यान रखना हिरण्यगर्भ को गोल्डन वूम बोलते हैं। ठीक है, ये फाइनल क्वेश्चन करो। इन दी अर्ली 11th century, इट वुड बी आई थिंक दी ओनली क्वेश्चन जो आपसे शायद ना बने, लेकिन हो सकता है वही बन जाए, सच कोई बड़ी वो बात नहीं है। इन दी अर्ली 11th century चोला रूलर राजेंद्र वन एक शिव टेम्पल बनवाया था, कल पढ़ेंगे चोलास के बारे में, राजेंद्र दी प्रथम के बारे में भी, तो उन्होंने एक शिव भगवान का मंदिर बनवाया था, और एक इसमें सन पेडेस्टल लाए थे, किस तरह का चक्र टाइप था, सूर्य भगवान को, सूर्य जी को दर्शाया गया था उसमें, कहाँ से एक तरह से छीन के लाए थे, कहाँ से उठा के लाए थे, किनके टेम्पल से उठा के लाए थे, तो ये चालुक्यास का उठा के लेके आए थे ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता, चालुक्यास से लेके आए थे। जैन टेम्पल पट्टाडक्कल में किसने बनवाए, तो भाई मैंने आपको बोला पट्टाडक्कल और आईहोल देखते ही सीधा चालुक्या मारो, ज़्यादा बिना दिमाग लगाए हुए, जैन टेम्पल एट पट्टाडक्कल चालुक्या ने बनवाए। ठीक, इनिशियली हुआ अमंग द फॉलोइंग वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक, तो चालुक्याज ऑफ कर्नाटक के फ्यूडेटरी इनिशियली कौन थे, राष्ट्रकूट थे, सातवाहना, प्रतिहार या फिर पाल। सातवाहना तो बहुत पहले आए थे ना, सिमुक सातवाहन गौतमी, ठीक है, सिमुक सातवाहन फाउंडर थे, देन गौतमीपुत्र सतकर्णी आए थे, तो बहुत पहले ये बात है। ठीक है, वो उनसे ये बहुत बाद की हम बात कर रहे हैं, तो ये आंसर क्या होगा, राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट ही तो चालुक्या के बाद आए थे वो महाराष्ट्र कर्नाटक वाले रीजन में, है कि नहीं। केव्स ऑफ एलिफेंटा आर प्रीडोमिनेंटली डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डीटी, तो जो केव ऑफ एलिफेंटा है वो किसको डेडिकेटेड है, राम गणेश जी को नहीं, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, चलो ये आप अगला आखिरी क्वेश्चन कर लो। ठीक है, इसके बाद छुट्टी करते हैं। तो किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, तो बहुत आसान क्वेश्चन, हर्षवर्धन के ब्रदर थे राज्यवर्धन, बहन थी राजश्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो बस आखिरी, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग किंग हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के बारे में कौन सा सही नहीं है, हर्षवर्धन रूल्ड अबाउट 1400 साल पहले, बिल्कुल सही है वही, तभी मैंने वो चीज़ वहाँ पर लिखी थी। ज़ुआनज़ोंग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, हर्षवर्धन कोर्ट पोएट वाज हरिसेन, बिल्कुल गए थे हरिसेन, समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट थे, बाण भट्ट थे इनके। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पर लेक्चर करते हैं खत्म, और जिनको भी रिकॉर्डेड ये लेक्चर्स चाहिए तो परमार अकेडमी ऐप पे इंस्टॉल करके इस लेक्चर पर SSC बैच 3.0 परमार जी के बैच 3.0 है, इस पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कोर्स की वैलिडिटी वगैरह कितना क्या है, और इसी के अंदर आपको इंग्लिश क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, इंग्लिश क्लासेस आप अलग से एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ डाउट क्वेरी होता है तो आप नंबर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।
आफ्टर हर्षवर्धन डेथ व्हाट हैपेंड टू नॉर्थ इंडिया, देवोजी चटर्जी, यही यही बात हम कल डिस्कस करेंगे। यहीं से कल शुरू होगा कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रगल हुआ था कन्नौज में, पावर जो सेंटर ऑफ पावर था वहाँ पर अपना गद्दी बिठाने के लिए, और उसको बोलते हैं त्रिपक्षीय युद्ध या फिर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। और वो किन के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। सर आपके पीडीएफ से बहुत हेल्प हो गई, थैंक यू। ओके 3.0 वाला ही लीजिएगा फिर सविता जी। सर 18 जैन तक का कितना हिस्ट्री हो जाएगा गंजे वाला? तो गंजे वाला जी कल हमारा एंशिएंट खत्म हो जाएगा, एंड आप ये समझ सकते हैं कि पूरा मेडिवल तो खत्म हो जाएगा। यस मेडिवल तो खत्म हो जाएगा, हम शुरू कर चुके होंगे मॉडर्न, लेकिन पूरी हिस्ट्री तो खत्म नहीं होगी। हाँ मेडिवल खत्म हो चुका होगा तब तक। सर कुंभ में आ रहे हैं ना पूरा? कुंभ में ज़रूरी नहीं मैं आ रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं, ठीक है देखते हैं। सर यादव्स वर ऑल्सो फ्रॉम ग्रीक और दे ऑफ इंडिया? नहीं, यादव्स को तो एक्चुअल में यहीं के इंडिजिनस ही कंसिडर किया जाता है ना, बिकॉज भगवान कृष्ण के इस तरह से डिसेंडेंट शायद कंसिडर किए जाते हैं, एग्जैक्टली तो पता नहीं। शैलेंद्र डायनेस्टी, अभिषेक सरफ जी, वो इंडोनेशिया पे रूल कर रही थी शैलेंद्र डायनेस्टी। कल पढ़ाऊंगा शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में भी, क्योंकि उनका लिंक चोला से है, तो इसलिए जब चोला पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। सफ़र में वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं प्रियांशु। ये चालुक्यन रूलर ही थे जो बाद में पुलकेशिन II के बाद आए। सर वॉइस मर्ज डबल साउंड है वो क्या आपकी क्लास में? हैंड पिंक वेविंग, ओके कोविंदर, ओके ठीक है देखते हैं। ओके आशीष सैनी, ओके ठीक है, वो क्या क्लास में डबल वॉइस आ रही है फ्रॉम मिड ऑफ द क्लास, और क्लास भी चल रही साथ में। ओके 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 ठीक है। इतनी सारी डायनेस्टी, दिमाग ख़राब हो गया, मैं डेप्थ में नहीं घुसा हूँ, जितना नीडेड है उतना ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है। पुलकेशिन II किसने हराया था भाई? बताया तो ऋषिकेश नरसिम्हा वर्मन 1 ने। चलो भाई थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, है ना, थैंक यू। फिज़िक्स कब होगी? फिज़िक्स होगी, देखते हैं अभी कब होगी, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स या फिजिक्स में ये कोई लेक्चर होगा आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स में कुछ होगा। यू नेवर रिप्लाई टू माई डाउट्स, मेहंदी और प्रदक्षिणा पथ में क्या डिफरेंस है? पूर्णिमा शर्मा, एक सेकंड रुको, देखो भाई एक सेकंड, उसी को ही हम बोल सकते हैं। देखो जो वेदिका होती हैं वो तो रेलिंग होती हैं, वेदिका रेलिंग होती हैं, जो आपका ये होता है ना अंदर वाला, उसी को ही मेहंदी या फिर प्रदक्षिणा पथ बोल देते हैं। कारण उसका ये है कि कहीं कहीं पे तो किसी स्तूपा में ऊपर की रेलिंग होती है और नीचे भी रेलिंग होती है, ठीक है। तो जो नीचे वाला पाथ है, नीचे वाला पाथ उसको मेधी बोल देते हैं और ऊपर वाले को प्रदक्षिणा पथ बोल देते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रदक्षिणा पथ है, एक ही वो मतलब है, एक ही स्टोरे का बना हुआ है, तो उसी को मेधी या प्रदक्षिणा पथ हम बोल देते हैं, ठीक है। तो मेधी हो गया जहाँ पर वो एकदम आप घूम रहे हो, और वेदिका हो जाती है रेलिंग। अगर डबल स्टोरेज है तो नीचे वाले को मेधी बोल देते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को प्रदक्षिणा पथ। शैवाइट का मतलब होता है भगवान शिव के डिवोटी। तो जितने भी आप चालुक्य को देख लो, पल्लव को देख लो, भगवान शिव के ही मंदिर बनवाए इन्होंने, ठीक है, शैवाइट थे मेनली। प्रतीक्षा शर्मा, हेलो, अच्छा बेटा शर्मा जी, शर्मा शर्मा का लिंक बिठा रहे हैं, क्यों, पढ़ाई कर लो। सर मंगलेश कौन था? मंगलेश पुलकेशिन II के चाचा थे। चलो भाई थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। ये सेमी हिस्ट्री जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी, जनवरी एंड तक, यस फॉर श्योर, पक्का ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, चलो थैंक यू।